मुगल इतिहास का सबसे खौफनाक दिन, जब एक साथ 200 भिखारियों ने बादशाह अकबर के दरबार पर कब्जा कर लिया। उनका सरदार भैरव भीख मांगने नहीं बल्कि बादशाह को घुटने टेकने पर मजबूर करने आया था। शर्तें ऐसी कि रूह कांप जाए, कभी उबलता तेल, कभी जहरीला प्याला, तो कभी इंसानी बलि की मांग। क्या बीरबल की बुद्धि इन 200 शैतानी दिमागों को हरा पाएगी, या आज मुगलों का खजाना और साख दोनों लुट जाएगी? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर का दरबार सज चुका था। हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू थी और संगीतकार तानसेन अपने वाद्य यंत्रों के सुर मिला रहे थे। सब कुछ हमेशा की तरह शांत और अनुशासित था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और बादशाह अकबर तख्ते ताउस पर बैठकर राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मुगल सल्तनत के इतिहास में सबसे अजीब और हंगामेदार दिनों में से एक होने वाला था। अभी बादशाह ने अपने वजीर अबुल फजल से राज्य के जाने का हाल पूछा ही था कि अचानक किले के मुख्य द्वार की तरफ से एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। ये शोर किसी युद्ध के नगाड़ों का नहीं था और ना ही किसी फरियादी की करुण पुकार थी। ये शोर कुछ ऐसा था जैसे मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड शहद के छत्ते पर हमला करने आ रहा हो। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने हाथ के इशारे से तानसेन को रुकने का संकेत दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब वो शोर और भी साफ सुनाई देने लगा। ये कैसा कोहराम है? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। द्वारपालों से कहो कि देखें बाहर क्या हो रहा है। इससे पहले कि कोई सिपाही बाहर जाता, दरबार के विशाल दरवाजे धड़ाम से खुले। वहां का नजारा देख दरबार में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। 2 या 4 नहीं, 10 या 20 भी नहीं, वहां एक साथ पूरे 200 लोग खड़े थे। और वे कोई आम लोग नहीं थे। उनके कपड़े चिथड़ों में थे, बाल उलझे हुए, शरीर पर मिट्टी की परतें और हाथों में पुराने जंग लगे हुए कटोरे और लाठियां थीं। वे शहर के भिखारी थे, लेकिन आज उनकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि एक अजीब सी जिद और आक्रामकता थी। दरबार के संतरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि शाही रक्षक भी पीछे धकेल दिए गए। उस भीड़ से एक ही आवाज आ रही थी, इंसाफ, इंसाफ, हमें बादशाह से मिलना है, हमें हमारा हक चाहिए। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। यह क्या बदतमीजी है? दीवाने आम में इस तरह घुसने की जुर्रत किसने की? भीड़ का शोर अचानक थम गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन 200 भिखारियों में से एक बेहद बूढ़ा और डरावना दिखने वाला भिखारी आगे आया। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ में एक विचित्र सी टेढ़ी लाठी थी। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और उसने बेखौफ होकर बादशाह की आंखों में देखा। उसका नाम भैरव था, जो उन सब भिखारियों का सरदार लग रहा था। जुर्रत के लिए माफी आलम पनाह। भैरव की आवाज फटी हुई लेकिन बुलंद थी। लेकिन भूख अदब नहीं सिखाती, पेट की आग दरबार के कायदे नहीं जानती। हम 200 लोग यहां भीख मांगने नहीं बल्कि एक चुनौती लेकर आए हैं। चुनौती? अकबर हक्के बक्के रह गए। उनके नवरत्न भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने खिल्ली आते हुए कहा, अरे ओ फकीर, अपनी औकात देख। तुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए तो लंगर में जा, यहां बादशाह के कीमती वक्त को बर्बाद मत कर। भैरव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। रोटी तो जानवर भी खा लेते हैं वजीर साहब, हम यहां सवाल लेकर आए हैं। अगर बादशाह हमारे सवालों का जवाब दे दें और हमारी मांग पूरी कर दें तो हम चले जाएंगे, वरना क्या? अकबर ने सिंहासन से उठते हुए गर्जना की। वरना हम यहीं इसी दरबार में डेरा डालेंगे। हम यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए कहा। उसके लाठी पटकते ही पीछे खड़े 199 भिखारियों ने भी अपनी लाठियां जमीन पर पटकी। वो आवाज किसी विस्फोट जैसी थी। पूरे दरबार में धूल का गुबार उड़ गया। ये स्थिति अब खतरनाक होती जा रही थी। अगर बादशाह सिपाहियों को हमला करने का आदेश देते तो इतिहास में लिखा जाता कि अकबर ने निहत्थे फकीरों पर तलवारें चलवाईं, और अगर वे कुछ न करते तो दरबार की गरिमा मिट जाती। तभी भैरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, बादशाह, आप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दानी कहते हैं, है ना? तो आज आपको सिद्ध करना होगा। हम 200 लोग हैं और हम सबकी एक एक अलग मांग है। अगर आपने एक की भी मांग ठुकरा दी तो आप दानी नहीं कहलाएंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि ये साधारण भिखारी नहीं है, इनके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश या कोई बड़ी परीक्षा है। अकबर ने अपनी नजरें दरबार में घुमाईं। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर नहीं थे। बीरबल आज दरबार में थोड़ी देरी से आने वाले थे। ठीक है, अकबर ने संयम रखते हुए कहा, बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? एक एक करके बोलो। हंगामा फिर शुरू हो गया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, मुझे सोने का महल चाहिए,
मुझे मेरी जवानी वापस चाहिए, मुझे उड़ने वाला घोड़ा चाहिए, मुझे ऐसा खाना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। मांगे इतनी बेतुकी और असंभव थीं कि दरबारी अपना सिर पीटने लगे। ये कोई जरूरतें नहीं थीं, ये पागलपन था। किसी को चांद चाहिए था तो किसी को सूरज की रोशनी अपने घर में कैद करनी थी। अकबर का धैर्य अब जवाब दे रहा था। शोर इतना ज्यादा था कि कानों के पर्दे फटने को तैयार थे। इसी बीच राजा टोडरमल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ये सब पागल हैं, इन्हें कोड़े मारकर बाहर खदेड़ देना चाहिए। लेकिन उस बूढ़े सरदार भैरव ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। उसने अकबर की ओर देखते हुए कहा, बादशाह, आप परेशान हो रहे हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरी मांग सबसे आखिर में है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। और याद रखिएगा बादशाह, ये सवाल पूरी सल्तनत की किस्मत बदल सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक भिखारी और सल्तनत की किस्मत। भैरव ने अपनी जेब से एक सूखा हुआ पत्ता निकाला और उसे हवा में लहराया। बादशाह, मेरा सवाल ये है। उसने अपनी आवाज को रहस्यमयी बनाते हुए कहा, वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख को और बढ़ा देता है और देने वाले के सुकून को हमेशा के लिए छीन लेता है? और ध्यान रहे, वो ना सोना है, ना चांदी और ना ही सत्ता। अकबर सोच में पड़ गए। ये पहेली थी या कोई चाल? अगर जवाब गलत हुआ तो ये भिखारी पूरे शहर में अकबर की बदनामी करेंगे। तभी एक दरबारी ने धीरे से अकबर के कान में कहा, हुजूर, इन लोगों को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना ये खबर आग की तरह फैलेगी और कल 200 की जगह 2000 भिखारी आ जाएंगे। इसी समय कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें यह सोचना होगा कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी ही बेतुकी मांगों और शोर के बीच फंस जाते हैं। दोस्तों, जैसे ये भिखारी अपनी जिद पर अड़े हैं, वैसे ही हम आपके लिए बेहतरीन कहानियां लाने की जिद पर अड़े हैं। अगर आपको लग रहा है कि अकबर इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, तो कहानी को लाइक करके अपनी हाजिरी अभी लगा दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से परे हैं। खैर, वापस दरबार में चलते हैं। अकबर ने भैरव की ओर देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब और तुम्हारी मांगों का फैसला दोनों मेरे वजीर बीरबल के आने पर होगा। तब तक तुम सब शांत रहोगे। बीरबल? भैरव हंसा, एक डरावनी हंसी। सुना है बहुत अकलमंद है वो, लेकिन आज उसकी अकल भी इन 200 पेट की आग के सामने राख हो जाएगी। हमें मंजूर है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन याद रहे बादशाह, सूरज ढलने से पहले हमें फैसला चाहिए। भिखारियों ने दरबार के आलीशान कालीनों पर ही बैठना शुरू कर दिया। किसी ने शाही फूलदान से पानी पीना शुरू किया तो कोई दरबार की दीवारों पर लगे पर्दों से अपने हाथ पहुंचने लगा। दरबार की पवित्रता और अनुशासन की धज्जियां उड़ रही थीं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वे विवश थे। ये बल का नहीं, बुद्धि का युद्ध था। तभी बीरबल पधार रहे हैं कि घोषणा हुई। दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हमेशा वाली सौम्य मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरबार का हाल देखा, उनके कदम ठिठक गए। शाही कालीन पर गंदगी, हवा में बदबू और हर तरफ बिखरे हुए भिखारी। बीरबल ने एक पल में पूरी स्थिति का मुआयना कर लिया। उनकी नजर सीधे उस बूढ़े भैरव पर गई जो अब तख्त के पाए के पास बैठकर अपनी लाठी सहला रहा था। बीरबल अकबर के पास पहुंचे और झुककर सलाम किया। जहां पना, ये दरबार है या कोई सराय? आज रियासत पर कौन सी आफत आन पड़ी है? अकबर ने बीरबल को पास खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, बीरबल, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। 200 भिखारी, 200 असंभव नंगे और इनका सरदार। उसने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब अगर गलत हुआ तो मेरी साख मिट जाएगी। वो पूछ रहा है कि वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें चमक उठी। वे समझ गए कि मामला सिर्फ भीख का नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है अकबर के धैर्य को तोड़ने का। बीरबल मुड़े और सीधे उस भीड़ के बीच चले गए। वे बिना किसी डर के उन गंदे और आक्रामक भिखारियों के बीच से गुजरते हुए भैरव के पास पहुंचे। तो तुम हो इनके सरदार? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। भैरव ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम ही बीरबल हो? मैंने सुना है तुम मुर्दों को भी बुलवा देते हो। क्या तुम हमारा पेट भर पाओगे? बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, पेट भरना तो बहुत छोटी बात है बाबा। मैं तो तुम सबकी ऐसी प्यास बुझाना चाहता हूं जो कभी दोबारा ना लगे। लेकिन मेरी एक समस्या है। क्या समस्या? भैरव ने सतर्क होते हुए पूछा। बादशाह का खजाना बहुत बड़ा है, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें। इतना बड़ा कि तुम 200 क्या 2000 लोगों को भी मालामाल कर दे। लेकिन बादशाह के खजाने पर एक श्राप है। श्राप? भिखारियों के कान खड़े हो गए। हाँ,
बीरबल ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, पुराने जमाने का श्राप। इस खजाने का धन केवल उसी को फलता है जो इसे पाने का पात्र हो। अगर किसी गलत आदमी ने, जिसके मन में खोट हो, इस खजाने का एक सिक्का भी छू लिया तो वो सिक्का बिच्छू बन जाता है। भिखारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। भैरव ने डंडा पटका, बकवास बंद करो बीरबल, तुम हमें डरा कर भगाना चाहते हो, हम बच्चे नहीं हैं। मैं डरा नहीं रहा, बीरबल ने शांत भाव से कहा, मैं तो बस समाधान बता रहा हूं। बादशाह तैयार हैं तुम सबकी हर मांग पूरी करने के लिए, चाहे वो उड़ने वाला घोड़ा हो या सोने का महल। लेकिन बीरबल ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल क्या चाल चल रहे हैं। लेकिन क्या? भैरव चिल्लाया। लेकिन हमें यह परखना होगा कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि अगर एक भी झूठे आदमी ने खजाना लिया तो बाकी 199 सच्चे लोगों का धन भी मिट्टी हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथियों का नुकसान हो? भीड़ में से आवाजें आने लगी, नहीं, हम सच्चा हक चाहते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर एक गुप्त इशारा किया और फिर भीड़ से मुखातिब हुए, तो तय रहा, आज रात तुम सब शाही मेहमान खाने में रुकोगे, तुम्हें शाही खाना मिलेगा और कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हारी परीक्षा होगी। जो उस परीक्षा में पास होगा उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी की जाएगी और जो फेल होगा उसे जिंदगी भर की कैद मिलेगी। कैसी परीक्षा? भैरव ने शक की नजरों से पूछा। बीरबल ने भैरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बहुत ही सरल परीक्षा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल सुबह बताऊंगा। अगर तुम सच्चे हो तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन में चोर है तो अभी भी वक्त है, मुख्य द्वार खुला है। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं हिला। भैरव ने चुनौती स्वीकार कर ली, हम नहीं डरते, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे। शाम ढलने लगी थी, दरबार बर्खास्त हुआ, भिखारियों को शाही मेहमान खाने में ले जाया गया। लेकिन अकबर अभी भी चिंतित थे। वे बीरबल को अपने निजी कक्ष में ले गए। बीरबल, तुमने ये क्या किया? अकबर ने परेशान होकर पूछा। तुमने उन्हें शाही मेहमान बना दिया और कल सुबह कौन सी परीक्षा लेने वाले हो? अगर वे परीक्षा में पास हो गए तो क्या हम उन्हें उड़ने वाले घोड़े देंगे जो हमारे पास है ही नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को पानी का ग्लास दिया। जहां पना, आप निश्चिंत रहें, मैंने जाल बिछा दिया है। ये 200 लोग भूखे नहीं हैं, ये लालची हैं और लालच ही इनका काल बनेगा। मैंने अभी जो श्राप की कहानी सुनाई उसने उनके मन में शक का बीज बो दिया है। अब आज रात मैं उस बीज को पानी दूंगा। मतलब ये हुजूर, बीरबल ने अपनी योजना का पहला हिस्सा बताया। आज रात मैं अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को भिखारी के भेष में उनके बीच भेजूंगा। वो वहां एक ऐसी अफवाह फैलाएगा कि सुबह तक ये 200 की भीड़ खुद ब खुद छट जाएगी। और वो सवाल? अकबर ने पूछा। भैरव का सवाल? उसका जवाब भी कल सुबह मिलेगा महाराज, और वो जवाब ऐसा होगा कि भैरव जिंदगी भर याद रखेगा। रात गहरी हो गई थी। शाही मेहमान खाने में जहां 200 भिखारी रुके थे वहां हलचल मची हुई थी। उन्हें मखमली बिस्तरों पर नींद नहीं आ रही थी। वे सब कल मिलने वाले इनाम के सपने देख रहे थे। तभी अंधेरे कोने में लेटा एक भिखारी, जो असल में बीरबल का जासूस था, जोर जोर से खुजलाने लगा और चीखने लगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बाकी भिखारी उसके पास दौड़े। क्या हुआ? जासूस भिखारी ने अपना हाथ दिखाया, जिस पर उसने पहले से ही लाल रंग लगा रखा था। देखो, मैंने अभी शाही खजाने के बारे में सोचा ही था कि मेरे हाथ जलने लगे। बीरबल सच कह रहा था, यह खजाना श्रापित है, जो भी लालच करेगा उसका शरीर गल जाएगा। ये सुनते ही भिखारियों में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, लेकिन भैरव वहां पहुंचा। उसने उस भिखारी को थप्पड़ मारा। चुप रहे मूर्ख, ये बीरबल की चाल है। लेकिन डर का बीज बोया जा चुका था। रात के सन्नाटे में जब भैरव सो गया तो कुछ भिखारी आपस में फुसफुसाने लगे, यार, अगर सच में श्राप हुआ तो? मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान प्यारी है। लेकिन अगर हम चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। जान रही तो भीख मांगकर खा लेंगे, पर गलकर मरना नहीं है। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे। बीरबल अपने कक्ष में जाग रहे थे। जानते थे कि अगली सुबह दरबार में एक बड़ा तमाशा होने वाला था। लेकिन भैरव भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा था, वो भी जाग रहा था और उसकी कुटिल बुद्धि कुछ और ही सोच रही थी। उसने अपने सबसे करीबी 10 साथियों को उठाया और एक कोने में ले जाकर कहा, सुनो, बीरबल हमें डरा रहा है, लेकिन मैं बीरबल को उसी के खेल में हराऊंगा। कल सुबह हम एक ऐसी चाल चलेंगे कि बीरबल की परीक्षा ही उल्टी पड़ जाए। अब सवाल यह था कि आखिर भैरव के दिमाग में क्या चल रहा था और बीरबल की वो असंभव परीक्षा क्या थी जिसके बारे में उन्होंने दरबार में जिक्र किया था।
क्या जासूस की अफवाह काम करेगी या भैरव का षड्यंत्र बीरबल पर भारी पड़ेगा? अगली सुबह का सूरज एक नई कहानी लिखने वाला था। दरबार सजने वाला था, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही होने वाला था। अगले भाग में देखिए, जब सुबह दरबार लगा तो बीरबल ने 200 भिखारियों के सामने रख दी एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी लाओ या जान गवाओ। आखिर क्या थी वो जानलेवा शर्त, और भैरव ने कौन सा भयानक पासा फेंका जिसने अकबर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? रात का अंधेरा छटने लगा था और आसमान में लाली बिखरने लगी थी, लेकिन शाही मेहमान खाने के अंदर का माहौल किसी शमशान जैसा भारी था। बीरबल की चाल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बीरबल के जासूस ने रात भर जो श्रापित खजाने और जलती हुई त्वचा की खौफनाक कहानियां सुनाई थीं, उन्होंने भिखारियों के दिलों में दहशत भर दी थी। सूरज की पहली किरण फूटते ही मेहमान खाने के दरवाजे खुले। पहरेदारों ने देखा कि जहां रात को 200 भिखारी सोए थे, वहां अब संख्या कुछ कम नजर आ रही थी। करीब 30-40 भिखारी, जो सबसे ज्यादा डरपोक थे या जिनका पेट भरा हुआ था और सिर्फ लालच में आए थे, वे रात के अंधेरे में ही दीवार फांदकर भाग चुके थे। उन्हें खजाने से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। लेकिन असली मुसीबत अभी भी वहीं थी। भैरव जाग चुका था। वो मेहमान खाने के बीचों बीच खड़ा था। उसकी एक आंख वाली डरावनी नजरें बाकी बचे करीब 160 भिखारियों पर टिकी थीं। उसने देखा कि कुछ और लोग भी अपना सामान समेटकर भागने की फिराक में हैं। रुक जाओ! भैरव की आवाज सूने हॉल में गूंज उठी। कायरों की तरह कहां भाग रहे हो? एक दुबले पतले भिखारी ने, जिसके हाथ कांप रहे थे, कहा, सरदार, हमने ना है कि वो खजाना सच में श्रापित है। रात को मगनलाल का हाथ लाल हो गया था। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें अपनी जान बचानी है। हम जा रहे हैं। भैरव लंगड़ाते हुए उसके पास गया और अपनी लाठी उसके गले पर रख दी। मूर्ख, ये बीरबल की चाल है। वो चाहता है कि हम भाग जाएं ताकि बादशाह का सोना बच जाए। मगनलाल का हाथ किसी श्राप से नहीं, बल्कि किसी जहरीली जड़ी बूटी से लाल हुआ होगा, जो उसके बिस्तर में छिपाई गई होगी। दिमाग का इस्तेमाल करो। भैरव ने भीड़ को संबोधित किया, सुनो सब लोग, हम इतनी दूर आ गए हैं। अब जीत हमारी मुट्ठी में है। अगर आज हम भाग गए तो दुनिया हमें थूकेगी, और अगर डटे रहे तो कल शाम तक हम सब राजाओं की तरह जिएंगे। बीरबल हमें डरा रहा है क्योंकि वो हार मान चुका है। क्या तुम लोग एक वजीर की गीदड़ भभकी से डर गए? भैरव की बातों में जादू था, या शायद लालच डर से बड़ा था। जो लोग भागने वाले थे वे रुक गए। उनकी आंखों में फिर से सोने की चमक आ गई। हम नहीं भागेंगे सरदार, हम अपना हक लेकर रहेंगे, भीड़ चिल्लाई। उधर दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बेचैन बैठे थे। बीरबल उन पास खड़े थे, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। बीरबल, क्या खबर है? अकबर ने पूछा। क्या वे भाग गए? कुछ कमजोर कड़ियां टूट गई हैं जहां पनाह, बीरबल ने जासूस की रिपोर्ट बताते हुए कहा। लेकिन वो बूढ़ा नाग भैरव अभी भी वहीं है, और उसने बाकी लोगों को भी रोक लिया है। वे आ रहे हैं। तभी नगाड़े बजे। सावधान, फरियादी दरबार में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे खुले और 160 भिखारी अंदर दाखिल हुए। इस बार उनकी चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में वही जिद। भैरव सबसे आगे था। उसने आते ही बादशाह को सलाम करने की बजाय सीधे बीरबल की ओर देखा। हम आ गए वजीर, भैरव ने चुनौती भरे स्वर में कहा। तुम्हारा श्राप हमें डरा नहीं पाया। अब बताओ, क्या परीक्षा है? और याद रखना, अगर परीक्षा के बाद इनाम नहीं मिला तो ये दरबार ईंट से ईंट बजने का गवाह बनेगा। बीरबल अपनी जगह से नीचे उतरे और भिखारियों के ठीक सामने आ खड़े हुए। शाबाश, बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, बादशाह का खजाना सिर्फ मेहनती और सच्चे लोगों के लिए है, हरामखोरों के लिए नहीं। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही पीतल के ढेर सारे लोटे, छोटे घड़े लेकर आया और सबके सामने रख दिए। ये क्या है? एक भिखारी ने पूछा। ये तुम्हारी परीक्षा का हथियार है, बीरबल ने गंभीरता से कहा। गौर से सुनो, आगरा शहर के पश्चिम में यहाँ से 3 कोस दूर एक सूखी नदी है, कंकाली नदी। बरसों से उसमें पानी की एक बूंद नहीं है। लोग कहते हैं कि वो नदी रूठ गई है। भैरव की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये, बीरबल ने शर्त रखी कि तुम सबको एक एक लोटा उठाना है और उस सूखी नदी में जाना है। तुम्हें नदी की रेत को तब तक खोदना है जब तक कि पानी ना निकल आए, और जब पानी निकल आए तो अपना लोटा भरकर सूरज ढलने से पहले दरबार में वापस आना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सूखी नदी से पानी निकालना, वो भी भरी दोपहरी में? ये अन्याय है, एक भिखारी चिल्लाया। कंकाली नदी में पानी है ही नहीं, हम वहां मर जाएंगे। बीरबल की आवाज अब सख्त हो गई। पानी है, बहुत गहराई में है,
जो सच्चा जरूरतमंद होगा वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पाताल से भी पानी निकाल लेगा, और जो आलसी होगा वो बहाने बनाएगा। ये शर्त है, 1 लोटा पानी, 1 सोने का सिक्का। जो खाली हाथ आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। भैरव ने बीरबल को घूरते हुए कहा, और अगर हम पानी ले आए तो क्या तुम मान जाओगे कि हम सच्चे हैं? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। जो पानी लाएगा उसे उसका इनाम मिलेगा, लेकिन याद रहे पानी उसी नदी का होना चाहिए। अगर किसी ने रास्ते के कुएं या तालाब से पानी भरा तो हमारे वैद्य उस पानी को चखकर बता देंगे, कंकाली नदी के पानी का स्वाद खारा और अलग है। धोखा देने वाले को काल कोठरी मिलेगी। ये बीरबल का दूसरा दांव था। सच तो ये था कि पानी का स्वाद पहचानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन धोखेबाजों के मन में डर पैदा करना जरूरी था। भैरव ने लोटा उठाया। मंजूर है, चलो साथियों, दिखा देते हैं इन्हें अपनी ताकत। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। आगरा की गर्मी वैसे ही मशहूर थी, और आज तो जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे थे। शहर के बाहर वीरान इलाके में वो सूखी नदी कंकाली किसी अजगर की तरह पसरी हुई थी। वहां सिर्फ रेत थी, झाड़ियां थीं और मीलों तक फैला सन्नाटा। 1600 भिखारी वहां पहुंचे। भूख और यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन सोने का लालच उनसे कुछ भी करवा सकता था। खोदो, भैरव ने आदेश दिया। सबने अपने हाथों से, अपनी लाठियों से और जो भी नुकीला पत्थर मिला उससे रेत खोदना शुरू किया। यह आसान काम नहीं था। रेत गर्म थी, हाथ जल रहे थे, पसीना पानी की तरह बह रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, गड्ढे गहरे होते गए, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। सरदार, यहां पानी नहीं है, एक भिखारी रोने लगा। बीरबल ने हमें मारने के लिए यहां भेजा है। चुपचाप खोदते रहो। भैरव भी अब थक रहा था। उसने भी एक गड्ढा खोदा था, लेकिन वहां सिर्फ गीली मिट्टी ही निकली थी, पानी नहीं। तभी भैरव के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने देखा कि सब अपनी धुन में लगे हैं। उसने अपने सबसे वफादार साथी कालिया को बुलाया। कालिया, भैरव ने फुसफुसाते हुए कहा, यह खुदाई पागलपन है। बीरबल चाहता है कि हम थक कर हार मान ले, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। तो क्या करें सरदार? सुन, भैरव ने अपनी कमर से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें उसने थोड़ा सा नमक रखा था, जो वो भीख मांगते वक्त खाने स्वादिष्ट बनाने के लिए रखता था। पास के गांव में एक कुआं है, वहां से पानी लाते हैं, उसमें ये नमक मिला देंगे। बीरबल ने कहा था ना कि कंकाली नदी का पानी खारा है, हम उसे वही खारा पानी देंगे। कालिया की आंखें चमक उठी। वाह सरदार, क्या दिमाग है। लेकिन समस्या ये थी कि 160 लोगों के लिए पानी कैसे लाएं? अगर सब कुएं पर गए तो भेद खुल जाएगा, और अगर सिर्फ वे दोनों गए तो बाकी भिखारी बगावत कर देंगे कि उन्हें पानी क्यों नहीं मिला। भैरव ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने जोर से आवाज लगाई, भाइयों सुनो। सबने खुदाई रोक दी। मुझे पानी मिल गया, भैरव चिल्ला रहा। हालांकि उसके गड्ढे में पानी नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। सब दौड़कर उसके पास आए। कहां है, कहां है? शांत रहो, भैरव ने नाटक किया। पानी बहुत नीचे है, लेकिन अभी मुझे एक गुप्त संकेत मिला है। माता ने मुझे स्वप्न में बताया है कि हमें यहां और नहीं खोदना चाहिए। जो लोग सच्चे मन से कुएं का पानी लाकर उसमें अपनी उंगली का पसीना मिला देंगे, वो पानी कंकाली नदी के पानी जैसा पवित्र हो जाएगा। भिखारी अनपढ़ और अंधविश्वासी थे, नवे मूर्ख नहीं थे। एक ने कहा, लेकिन बीरबल ने कहा था कि वैद्य पानी चखेगा। अरे मूर्खों, भैरव ने डांटा। वैद्य को क्या पता कि पसीने का नमक है या नदी का। बीरबल ने सिर्फ हमें आजमाने के लिए यह कहा था। चलो पास के कुएं से पानी भरते हैं और वापस चलते हैं। जो मेरे साथ है वो सोने के सिक्के पाएगा, जो यहां खोदना चाहता है वो यहीं मरे। भीड़ फिर बट गई। लगभग 100 भिखारी भैरव की बातों में आ गए। उन्हें आसान रास्ता चाहिए था। वे भैरव के साथ कुएं की तरफ चल दिए, लेकिन करीब 60 भिखारी, जो शायद सच में ईमानदार थे या बीरबल के डर से बंधे थे, वे वहीं रुके रहे। हम धोखा नहीं देंगे, एक बुजुर्ग भिखारी ने कहा। अगर पानी नहीं मिला तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। भैरव उन पर थूक कर चला गया। मरो यहीं। अब दृश्य 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ भैरव और उसके साथी मजे से कुएं का ठंडी पानी लोटों में भर रहे थे और उसमें धूल, मिट्टी और नमक मिला रहे थे ताकि वो कंकाली का पानी लगे। दूसरी तरफ तपती धूप में 60 भिखारी अपने खून पसीने से सूखी नदी का सीना चीर रहे थे। तीसरा पहर आ गया। गर्मी अब जानलेवा हो रही थी। नदी में खुदाई कर रहे भिखारियों में से कई बेहोश हो गए, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस बुजुर्ग भिखारी के गड्ढे में, जो करीब 10 हाथ गहरा हो चुका था, नीचे की मिट्टी गीली होकर चमकने लगी। पानी! वो चिल्लाया। सब वहां दौड़े। सच में
वहां एक छोटा सा सोता फूट पड़ा था, गंदला मटमैला, लेकिन पानी। खुशी की लहर दौड़ गई। उन 60 लोगों ने एक एक बूंद इकट्ठा करके अपने लोटे भरने शुरू किए। ये पानी साफ नहीं था, इसमें रेत थी, कीचड़ था, लेकिन ये उनकी मेहनत का फल था। शाम होने को थी, दरबार फिर से सज गया था। अकबर और बीरबल उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है बीरबल, कोई आएगा? अकबर ने पूछा। आएंगे तो सब हुजूर, लेकिन जीत किसकी होगी ये देखना दिलचस्प होगा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी भिखारियों का हुजूम वापस आया। इस बार वे 2 गुटों में थे। आगे भैरव और उसका गुट, जिनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे नहीं थे और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। पीछे वे 60 भिखारी, जो पूरी तरह मिट्टी में सने थे, जिनके हाथों से खून रिस रहा था और जो थकान से गिरते पड़ते चल रहे थे। भैरव ने आगे बढ़कर अपना लोटा बीरबल के सामने रख दिया। लीजिए वजीर, कंकाली नदी का पानी, हमारी शर्त पूरी हुई, अब लाओ सोना। बीरबल ने लोटा उठाया। पानी साफ था, बस थोड़ा गंदला किया गया था। बीरबल ने उसे सूंघा। फिर उन्होंने बाकी भिखारियों की ओर देखा जो पीछे खड़े थे। उनके लोटों में पानी नहीं, कीचड़ जैसा गाढ़ा घोल था। ये क्या है? बीरबल ने उन मेहनती भिखारियों से पूछा। बुजुर्ग भिखारी ने हांफते हुए कहा, हुजूर, नदी में पानी बहुत कम था और वो ऐसा ही था, हमें यही मिला, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। भैरव हंसा। देखो बादशाह, ये लोग कीचड़ उठा लाए हैं और हम साफ पानी लाए हैं। इसका मतलब हमने ज्यादा गहराई तक खोदा जहां साफ पानी था। ये लोग आलसी हैं, इन्होंने ऊपर ऊपर से कीचड़ उठा लिया। अकबर असमंजस में पड़ गए। भैरव का तर्क सही लग रहा था, साफ पानी मतलब गहरी खुदाई। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पना, फैसला करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले पानी की परख होनी चाहिए। बीरबल ने ताली बजाई। एक सेवक एक बड़ा सा कांच का बर्तन और 2 गमले लेकर आया। एक गमले में तुलसी का पौधा था जो मुरझा रहा था और दूसरे में कैक्टस नागफनी था। भैरव, बीरबल ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा पानी असली है और इनका नकली? हाँ, भैरव ने सीना तान कर कहा। ठीक है, बीरबल ने कहा, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। कंकाली नदी के पानी में धरती के खनिज होते हैं जो मुरझाए हुए पौधों में जान डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पानी कुएं का हुआ तो साधारण ही रहेगा। बीरबल ने भैरव के लोटे का पानी तुलसी के पौधे में डाला और उन मेहनती भिखारियों के कीचड़ वाले पानी को नागफनी में। अब हमें बस कुछ क्षण इंतजार करना होगा, बीरबल ने कहा। दरअसल ये बीरबल की एक और मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो जानते थे कि तुरंत कोई असर नहीं होगा, लेकिन वे अपराधी के चेहरे के भाव पढ़ना चाहते थे। भैरव के माथे पर पसीना आने लगा। क्या सच में नदी के पानी में कोई जादुई शक्ति थी? तभी बीरबल ने अचानक पैंतरा बदला। पानी की जांच तो होती रहेगी, लेकिन मेरे पास एक दूसरी और अंतिम परीक्षा है, क्योंकि मुझे शक है कि तुम में से कुछ लोगों ने बेईमानी की है। भैरव चौंक गया। ऐसी परीक्षा? हमने शर्त पूरी की है। बीरबल ने एक बड़े विशाल कढ़ाई की ओर इशारा किया जो दरबार के बीच में रखी थी। उस कढ़ाई के नीचे आग जल रही थी, लेकिन कढ़ाई खाली थी। ये पानी, बीरबल ने भैरव के लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम सब का पानी इस कढ़ाई में डाला जाएगा। अगर ये सच में कंकाली नदी का पानी है तो ये भाप बनकर उड़ जाएगा और एक ओम की आकृति बनाएगा। ये बीरबल ने जानबूझकर एक मिथक गढ़ा। लेकिन बीरबल ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, लेकिन अगर ये चोरी का पानी हुआ, कुएं का पानी हुआ, तो ये कढ़ाई में डालते ही खौलते हुए तेल में बदल जाएगा और उसके छींटे झूठ बोलने वाले के चेहरे को जला देंगे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये विज्ञान के खिलाफ था, लेकिन उस जमाने में राजा के वजीर की बात और जादुई कढ़ाई का डर बहुत बड़ा था। भैरव, बीरबल ने ललकारा, तुम सरदार हो, सबसे पहले तुम अपना पानी इसमें डालोगे। अगर तुम सच्चे हो तो डर कैसा? डालो पानी। भैरव का गला सूख गया। वो जानता था कि उसका पानी कुएं का है। अगर बीरबल ने कढ़ाई में पहले से कोई रसायन मिला रखा हो। वो पानी के संपर्क में आते ही भड़क उठे। बीरबल की चतुराई के किस्से उसने सुन रखे थे। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। भैरव के हाथ कांपने लगे। वो आगे बढ़ा। कढ़ाई गर्म थी, सबकी नजरें उस पर थीं। उसके साथी भी डर के मारे पीछे हट रहे थे। भैरव ने लोटा उठाया, कढ़ाई के ऊपर ले गया और तभी उसके हाथ से लोटा छूट गया। छनन, लोटा जमीन पर गिरा और पानी बिखर गया। अरे, भैरव ने घबराकर कहा, गलती से छूट गया। बीरबल मुस्कुराए, कोई बात नहीं भैरव, तुम्हारे पास 99 साथी और हैं, उनमें से कोई और आ जाए। कालिया, तुम आओ। कालिया तो पहले से ही कांप रहा था। उसने देखा कि सरदार खुद डर गया है। नहीं नहीं, मेरा पानी गिर गया था रास्ते में, वो झूठ बोला। देखते ही देखते भैरव के गुट के सारे भिखारी बहाने बनाने लगे। कोई आगे आने को तैयार नहीं था। कढ़ाई का डर उनके लालच पर भारी पड़ गया था।
तब बीरबल उन 60 मेहनती भिखारियों की ओर मुड़े। क्या तुम में से कोई हिम्मत करेगा? वो बुजुर्ग भिखारी बिना डरे आगे आया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी सच्चाई के। हुजूर, मैं डानूंगा, अगर जलमा लिखा है तो जल जाऊंगा, पर मेरा पानी मेरी मेहनत का है। उसने अपना मटमैला कीचड़ वाला पानी उस गर्म कढ़ाई में डाल दिया। छन्नन पानी कढ़ाई में गिरा, भाप उठी। कोई तेल नहीं बना, कोई आग नहीं लगी और ना ही कोई ओम बना। बस पानी भाप बनकर उड़ने लगा और मिट्टी नीचे बैठ गई। बीरबल ने जोर से ताली बजाई। वाह, देखा जहां पना, सच को आंच नहीं। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, बीरबल, माजरा क्या है, समझाओ। बीरबल ने भैरव की ओर उंगली उठाई। हुजूर, ये कढ़ाई साधारण है, इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भैरव और उसके साथी जानते थे कि उनका पानी चोरी का है, इसलिए उनका दोषी मन उन्हें डरा रहा था कि कहीं सच में कोई चमत्कार ना हो जाए या कोई रसायन ना हो। लेकिन ये बुजुर्ग और इसके साथी सच्चे थे, इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था, इसलिए ये डरे नहीं। भैरव का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। ये धोखा है, भैरव चिल्लाया। तुमने हमें मानसिक रूप से फंसाया है, ये कोई न्याय नहीं है। हमने पानी लाया था, चाहे कहीं से भी लाएं, शर्त पानी की थी। अकबर गुस्से में बोले, खामोश, तुम झूठ बोलते हो और ऊपर से जबान लड़ाते हो। नहीं बादशाह, भैरव ने अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता फेंका। वो जानता था कि अब भीख या इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दरबार को फंसा सकता है। ठीक है, हम हार गए पानी की शर्त, भैरव ने धूर्तता से कहा। लेकिन मेरा कल वाला सवाल अभी भी बाकी है बीरबल, और तुमने वादा किया था कि उसका जवाब दोगे। अगर जवाब नहीं दिया तो तुम हार जाओगे, और मेरी शर्त यह थी कि अगर मैं जीता तो इनाम, और अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम्हें अपने वजीर के पद से इस्तीफा देना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। भैरव ने बाजी पलट दी थी। अब मामला भिखारियों का नहीं, बीरबल की कुर्सी का था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें वो सवाल याद है? जी हुजूर, बीरबल ने शांत भाव से कहा। वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है? भैरव हंसा। बताओ बीरबल, सोच समझ कर बोलना, क्योंकि एक गलत जवाब और तुम्हारी पगड़ी मेरे चरणों में होगी। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और भैरव की आंखों में आंखें डाली। इसका जवाब देने से पहले भैरव, मेरी एक और शर्त है। मैं जवाब दूंगा, लेकिन उस जवाब को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे 200 भिखारियों में से एक खास आदमी की कुर्बानी चाहिए होगी। कुर्बानी? दरबार में खलबली मच गई। हाँ, बीरबल ने कहा, जवाब शब्दों में नहीं, एक कर्म में छिपा है। क्या तुम अपने किसी साथी की बलि देने को तैयार हो इस सवाल के जवाब के लिए? भैरव पसीने पसीने हो गया। बलि? ये बीरबल क्या करने वाला है? अगले भाग में देखिए। बीरबल ने जवाब देने के लिए मांग ली एक इंसानी बलि। कौन चढ़ेगा बीरबल की इस खौफनाक शर्त की भेंट, और क्या था उस रहस्यमयी सवाल का सही जवाब जो भैरव की बोलती बंद करने वाला था? कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरबार में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल के मुंह से इंसानी बलि शब्द सुनते ही हवा जैसे थमसी गई थी। वो दरबारी जो अब तक भिखारियों के तमाशे का मजा ले रहे थे, अब अपनी सीटों पर सीधे होकर बैठ गए। अकबर की आंखों में भी एक पल के लिए अविश्वास की लकीर उभरी। क्या बीरबल, जो चींटी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं, आज भरी सभा में किसी की जान लेने की बात कर रहे हैं? भैरव का चेहरा, जो कुछ देर पहले जीत के घमंड से चमक रहा था, अब राख जैसा फक पड़ गया था। उसने हकलाते हुए कहा, बली, तुम होश में तो हो बीरबल? ये मुगल दरबार है, कोई तांत्रिक का अखाड़ा नहीं। तुम सवाल के जवाब के बदले खून मांग रहे हो? बीरबल के चेहरे पर भाव शून्यता थी। उनकी आंखें पत्थर की तरह सख्त थीं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर भैरव के बिल्कुल करीब आ गए, इतनी करीब कि भैरव को बीरबल की सांसें महसूस हो रही थीं। डर गए भैरव? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज गूंजती हुई हर किसी को सुनाई दी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा सवाल सल्तनत की किस्मत बदल सकता है। इतना बड़ा सवाल और जवाब मुफ्त में चाहिए। ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं, लहू या रूह के सौदे में छिपा है। भैरव पीछे हटा। उसने अपनी भीड़ की ओर देखा। साथियों, देख लो इस वजीर का असली चेहरा। ये हमें मारना चाहता है, ये हमारी जान का दुश्मन है। लेकिन बीरबल ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची की। शांत, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तलवार से गर्दन काटूंगा। मैंने कहा कुर्बानी, और वो कुर्बानी जिस्म की नहीं, जमीर की भी हो सकती है। अकबर ने सिंहासन से आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो
साफ साफ बताओ तुम क्या करने वाले हो और ये कुर्बानी कैसे तुम्हारे जवाब से जुड़ी है। अभी पता चल जाएगा जहां पनाह, बीरबल ने कहा। फिर वे उन भिखारियों की भीड़ की तरफ मुड़े जो अब डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। बीरबल की नजरें शिकार ढूंढ रही थीं। उनकी नजर उस आदमी पर जाकर रुकी जो भैरव के सबसे करीब खड़ा था, कालिया। वही कालिया जिसने कढ़ाई वाले परीक्षण में झूठ बोला था और भैरव का साथ दिया था। तुम, बीरबल ने कालिया की ओर उंगली उठाई। आगे आओ। कालिया के पैर कांप रहे थे। उसने भैरव की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन भैरव ने अपनी नजरें फेर लीं। भैरव को अपनी जान प्यारी थी। उसे लगा कि अगर बला कालिया पर टल रही है तो टलने दो। मैं? कालिया घबराया हुआ आगे आया। हाँ तुम, बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। इसे ऊपर चबूतरे पर खड़ा कर। सिपाही कालिया को पकड़कर दरबार के बीचों बीच ले आए। बीरबल ने एक थाल मंगवाया। उस थाल के ऊपर मखमल का कपड़ा ढका हुआ था। बीरबल ने वो थाल कालिया के हाथों में थमा दिया। कालिया, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इस थाल के नीचे जो है वो तुम्हारी और तुम्हारे सरदार के सवाल का जवाब है, लेकिन इसे उठाने की एक शर्त है। क्या शर्त है हजूर? कालिया का गला सूख रहा था। शर्त यह है, बीरबल ने कहा, कि अगले 1 प्रहर 3 घंटे तक तुम्हें इस थाल को अपने दोनों हाथों से थामे रखना होगा। अगर तुमने इसे गिराया या इसके अंदर क्या है ये देखने की कोशिश की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बीरबल रुके और एक नाटकीय विराम लिया। लेकिन अगर तुम इसे 1 प्रहर तक थामे रहे और मेरी बात मानते रहे तो इस थाल के अंदर जो भी है वो तुम्हारा होगा, और यकीन मानो इसके अंदर इतना कुछ है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। कालिया की आंखों में डर की जगह अब लालच ने ले ली। 7 पुश्तें? उसने कांपते हाथों से थाल को कसकर पकड़ लिया। मैं तैयार हूं हुजूर, कालिया बोला। बहुत अच्छे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वे भैरव की ओर मुड़े। अब सुनो मेरे जवाब का पहला हिस्सा। भैरव, तुमने पूछा था वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है? बीरबल ने कालिया के पास जाकर मखमली कपड़े को थोड़ा सा उठाया, सिर्फ इतना कि केवल कालिया देख सके कि अंदर क्या है। जैसे ही कालिया ने अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुला रह गया। उस थाल में हीरे, पन्ने और सोने की अशर्फियों का ढेर था। इतना धन उसने सपने में भी नहीं देखा था। यह किसी मामूली राजा के खजाने से भी ज्यादा था। अब बीरबल ने कालिया के कान में कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मेरी कुर्बानी वाली शर्त अब शुरू होती है। बीरबल ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला। वो खंजर बहुत ही कीमती और धारदार था। बीरबल ने वो खंजर कालिया के दूसरे हाथ में, जिससे उसने थाल को सहारा दे रखा था, पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन कालिया के दोनों हाथ थाल में व्यस्त थे। अरे, तुम्हारे हाथ तो बंधे हैं लालच के बोझ से, बीरबल ने व्यंग किया। सिपाही, खंजर को इसके कमरबंद में खोस दो। खंजर कालिया की कमर पर लगा दिया गया। अब बीरबल ने जो कहा उसने दरबार में कोहराम मचा दिया। कालिया, ये धन तुम्हारा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें इसी वक्त इसी दरबार में अपने सरदार भैरव की गर्दन इस खंजर से काटनी होगी। क्या? भैरव चीख पड़ा। बीरबल, तुम पागल हो गए हो? यह हत्या के लिए उकसाना है। यह न्याय है, बीरबल ने शांत भाव से कहा। तुमने सवाल पूछा था, मैं उसका व्यावहारिक प्रदर्शन यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं। जवाब इसी में छिपा है। बीरबल ने कालिया की आंखों में देखा। सोच लो कालिया, एक तरफ वो फटे हाल जिंदगी, भीख मांगना और भैरव की गुलामी, दूसरी तरफ ये बेशुमार दौलत जिससे तुम अपना महल बना सकते हो, हाथी घोड़े खरीद सकते हो, बस एक गर्दन और ये सब तुम्हारा। पूरा दरबार सांस रोके कालिया को देख रहा था। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था। कालिया की सांसें तेज चलने लगी। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन वो हाथ नहीं हटा सकता था क्योंकि थाल गिरते ही मौत पक्की थी। उसने भैरव तरफ देखा। भैरव जो उसका सरदार था, जिसने उसे कई बार बचाया था। लेकिन फिर उसने अपनी फटी हुई धोती देखी। उसे अपने भूखे बच्चे याद आए और सबसे बढ़कर वो चमकते हुए हीरे जो थाल में थे। लालच वफादारी पर हावी होने लगा। कालिया की आंखें बदल गईं। उनमें अब एक दरिंदे की चमक थी। उसने धीरे से अपनी कोहनी को हिलाया ताकि वो खंजर के करीब पहुंच सके। भैरव ये देख रहा था। वो समझ गया कि कालिया का ईमान डगमगा गया है। कालिया, भैरव चिल्लाया, पागल मत बन, ये बीरबल की चाल है, ये तुझे फंसा रहा है। चुप रहो सरदार, कालिया ने पहली बार अपने सरदार पर चिल्लाया। तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ भीख, और आज मुझे राजा बनने का मौका मिल रहा है। कालिया ने एक हाथ से थाल को संभाला जो बहुत जोखिम भरा था, और दूसरे हाथ से अपनी कमर से खंजर खींच लिया। दरबार में खलबली मच गई। सिपाही आगे बढ़ने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया।
अकबर देखना चाहते थे कि इंसान का लालच किस हद तक जा सकता है। कालिया खंजर लेकर धीरे धीरे भैरव की तरफ बढ़ा। भैरव निहत्था था, वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। मत कर कालिया। पाप लगेगा, भैरव गिड़गिड़ाया। पाप और पुण्य अमीरों के चौंचले हैं। कालिया ने खंजर हवा में उठाया। वो भैरव पर वार करने ही वाला था। रुको, बीरबल की कड़कदार आवाज ने कालिया को जमा दिया। बीरबल ने तेजी से आगे बढ़कर कालिया की कलाई पकड़ ली। खेल खत्म हुआ। बीरबल ने कालिया के हाथ से खंजर छीना और सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने तुरंत कालिया को पकड़ लिया और थाल को भी सुरक्षित ले लिया। कालिया अभी भी नशे में था। मेरा सोना, मेरा इनाम, मैंने शर्त पूरी करने की कोशिश की। बीरबल ने उसे एक जोर का धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर बीरबल भैरव के पास गए जो अभी भी कांप रहा था और मौत को इतना करीब से देखकर पसीने से तरबतर था। बीरबल ने भैरव को उठाया और पूरे दरबार के सामने खड़ा किया। महाराज, बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, यही है भैरव के सवाल का जवाब। अकबर ने पूछा, मैं समझा नहीं बीरबल, जवाब क्या है? बीरबल ने जोर से कहा, भैरव का सवाल था वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है? बीरबल ने कालिया की ओर इशारा किया। जवाब है रिश्वत, ब्राइब या गलत हाथों में दी गई सत्ता। बीरबल ने समझाना शुरू किया। हुजूर, मैंने कालिया को धन का दान दिया, रिश्वत दी। जैसे ही उसे वो मिला, क्या उसकी भूख मिट गई? नहीं, उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो अपने ही सरदार, अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी इंसानियत खत्म हो गई। ये है लेने वाले की भूख बढ़ना। फिर बीरबल भैरव की तरफ मुड़े। और देने वाले का सुकून? मैंने नकली रूप से वो रिश्वत दी थी, लेकिन असल में इस खेल में देने वाला भैरव था, जिसने कालिया को अपना साथी बनाया था। जैसे ही लालच का खेल शुरू हुआ, भैरव का सुकून छिन गया। उसे अपनी ही परछाई, अपने ही दोस्त से डर लगने लगा। जिस दान, रिश्वत या गलत साथ को हम पालते हैं, वही अंत में हमारा सुकून छीन लेता है। दरबार में वाहवाही की गूंज उठने लगी। वाह बीरबल वाह। भैरव अभी भी अपनी सांसें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि बीरबल ने ना सिर्फ पहेली का सही जवाब दिया है, बल्कि व्यवहारिक रूप से उसकी पूरी सेना, भिखारियों की एकता को भी तोड़ दिया है। अब कोई भी भिखारी दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सब एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे कि कहीं ये मुझे चंद सिक्कों के लिए मार न दे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अद्भुत बीरबल, तुमने एक तीर से दो शिकार किए, सवाल का जवाब भी दिया और इनकी एकता भी तोड़ दी। अब भैरव, तुम्हारा सवाल हल हुआ। अब अपनी लाठी उठाओ और अपने साथियों को लेकर मेरे दरबार से दफा हो जाओ। भैरव, जो अभी जमीन पर बैठा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़े। उसके चेहरे से डर अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी, कुटिल मुस्कान ने ले ली थी। वो हारा नहीं था, बल्कि उसे एक नया रास्ता मिल गया था। वाह वजीर आजम, भैरव ने ताली बजाते हुए कहा, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने मेरे आदमी को मेरे खिलाफ कर दिया। तुमने रिश्वत को जवाब बताकर हमें ही गलत साबित कर दिया। तो अब जाओ, बीरबल ने कहा। इतनी जल्दी नहीं, भैरव ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। बादशाह, बीरबल ने एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन हमारी असंभव चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। याद है, मैंने कहा था कि हम 200 लोग हैं और 200 मांगे हैं। अभी तो सिर्फ एक पहेली। शर्त हल हुई है। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। बीरबल, अब बहुत हुआ। सिपाहियों को बुलाओ और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। रुकिए जहां पनाह, बीरबल ने अकबर को रोका। अगर हमने इन्हें बलपूर्वक निकाला तो ये बाहर जाकर कहेंगे कि मुगल बादशाह हार गए और अपनी हार छिपाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हमें इन्हें दिमाग से ही हराना होगा। बीरबल फिर भैरव की ओर मुड़े। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? भैरव ने एक अजीब सी शर्त रखी। वो जानता था कि अब सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत सकता, इसलिए उसने एक ऐसा दांव चला जो अकबर की मर्यादा पर चोट करे। वजीर, भैरव ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हम लालची हैं। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा, चाहे वो लालची ही क्यों ना हो, का पेट भरे। मेरी अगली चुनौती शारीरिक नहीं है, ना ही पहेली है। ये तुम्हारे इंतजाम की परीक्षा है। कैसा इंतजाम? हम 200 लोग आज रात यहीं शाही दावत खाना चाहते हैं, भैरव ने कहा। दरबारी हंसने लगे। बस इतना? खाना तो लंगर मैं भी मिल जाता। पूरी बात सुनिए, भैरव ने उंगली उठाई। हम शाही दावत खाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम में से कोई भी अपने हाथ से खाना नहीं खाएगा और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपने हाथ से खिलाएगा, और ना ही हम जानवरों की तरह मुंह लगाकर खाएंगे। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। खुद हाथ से नहीं खाना है, दूसरा खिला नहीं सकता। मुंह लगाकर नहीं खाना है, तो खाना पेट में जाएगा कैसे?
टोडरमल ने झुंझलाते हुए कहा, यह असंभव है। क्या जादू से खाना उड़ेगा? भैरव हंसा। यही तो चुनौती है। अगर तुम बीरबल हमें इस शर्त के साथ पेट भर खाना खिला सको तो हम मान लेंगे कि तुम सच में बुद्धिमान हो, और अगर नहीं खिला पाए तो तुम्हें हमें उतना सोना देना पड़ेगा जितना हमारे वजन के बराबर हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये शर्त बहुत अजीब थी। बिना हाथ लगाए, बिना किसी के खिलाए खाना कैसे खाया जा सकता है? बीरबल के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्हें बचपन का एक खेल याद आ गया। मंजूर है, बीरबल ने तुरंत कहा। आज रात शाही बगीचे में दावत होगी। तुम सबको बेहतरीन कोरमा, बिरयानी और मिठाइयाँ मिलेंगी। और शर्त भी वही रहेगी, न तुम अपने हाथ इस्तेमाल करोगे, न कोई और तुम्हें खिलाएगा। और अगर हम भूखे रह गए? भैरव ने पूछा। तो खजाना तुम्हारा, बीरबल ने वादा किया। लेकिन अगर मैंने खिला दिया तो तुम में से आधे लोग, जो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं, हमेशा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएंगे। मंजूर, भैरव ने कहा। उसे यकीन था कि बीरबल हार जाएगा। ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे यह संभव हो सके। शाम का वक्त, शाही बगीचा। खुशबूदार खानों के बड़े बड़े देग, पतीले आ चुके थे। 200 भिखारी, जिनमें भैरव और कालिया, जिसे माफ कर दिया गया था लेकिन नजरबंद रखा गया था, भी शामिल थे। सब जमीन पर बिछाए गए आलीशान दस्तरख्वान के चारों ओर बैठे थे। सामने खाना परोसा जा चुका था। गर्म गर्म रोटियां, सालन और खीर। खुशबू से भिखारियों के मुंह में पानी आ रहा था। वे दिन भर के भूखे थे। लेकिन बीरबल ने वहां एक अजीब नियम लागू कर दिया था। बीरबल ने सिपाहियों के द्वारा हर भिखारी के दोनों हाथों में, कोहनी और कलाई पर, लकड़ी की लंबी लंबी पट्टियां बांध दी थी। इससे यह हुआ कि वे अपनी कोहनी नहीं मोड़ सकते थे। अगर वे कोहनी नहीं मोड़ सकते तो हाथ मुंह तक नहीं पहुंच सकता। भैरव ने अपने सीधे अकड़े हुए हाथों को देखा और जोर से हंसा। देखा साथियों, बीरबल ने हमें फंसा दिया है। हाथ सीधे हैं, खाना सामने है, लेकिन हम खा नहीं सकते। बीरबल ने शर्त तो मान ली, लेकिन हमें भूखा मारने का प्लान बनाया है। ये शर्त का उल्लंघन है बीरबल। तुमने कहा था तुम खिलाओगे। बीरबल एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। मैंने कहा था तुम खाओगे और नियम नहीं टूटेंगे। तुम्हारे हाथ बंधे नहीं हैं, बस मुड़ नहीं सकते। खाना तुम्हारे सामने है। अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर तुम सच में इंसान हो तो खा लोगे, अगर जानवर हो तो भूखे रहोगे। भिखारी परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की, हाथ सीधे करके खाना उठाया, लेकिन हाथ मुंह तक नहीं आ रहा था। खाना कपड़ों पर गिर रहा था। वे झुंझलाने लगे। ये धोखा है, हमें खोलो। अकबर भी झरोखे से ये सब देख रहे थे। बीरबल, ये तो सच में असंभव लग रहा है। कोहनी मुड़े बिना कोई निवाला मुंह में कैसे डालेगा? बीरबल मुस्कुराए नहीं, वे बस देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या इन भिखारियों में थोड़ी सी भी सहयोग की भावना बची है या लालच ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। 10 मिनट बीत गए। भिखारी भूखे थे और अब गुस्से में थे। तभी बीरबल ने उस बुजुर्ग भिखारी को इशारा किया जिसने सुबह नदी से पानी निकालने में ईमानदारी दिखाई थी। बीरबल ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। बुजुर्ग भिखारी की आंखें चमक उठी। वो वापस अपनी जगह पर गया। उसने अपने सामने बैठे दूसरे भिखारी से कहा, भाई, मेरे हाथ मेरे मुंह तक नहीं पहुंच रहे और तेरे हाथ तेरे मुंह तक नहीं, लेकिन मेरे हाथ तेरे मुंह तक तो पहुंच सकते हैं। उस दूसरे भिखारी ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? बुजुर्ग ने अपनी सीधी कोहनी के साथ रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबोया और अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाकर सामने वाले के मुंह के पास ले गया। ले, तू खा। सामने वाले भिखारी ने झिझकते हुए मुंह खोला और निवाला खा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने भी वही किया। उसने निवाला तोड़ा और अपने सामने बैठे बुजुर्ग के मुंह में डाल दिया। पूरे बगीचे में सन्नाटा छा गया। भैरव ये देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे बाकी भिखारियों को भी समझ आ गया, अरे, हम एक दूसरे को खिला सकते हैं। शर्त क्या थी? अपने हाथ से नहीं खाना है। हाँ, वे दूसरे के हाथ से खा रहे हैं। कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति या सेवक नहीं खिलाएगा। वे आपस में ही खिला रहे हैं, जो समूह का हिस्सा है। देखते ही देखते वो अजीब सा नजारा एक अद्भुत उत्सव में बदल गया। वे भिखारी जो कल तक एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे, आज एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। बीरबल की इस चाल ने न केवल शर्त पूरी की, बल्कि उन्हें सहयोग और भाईचारे का पाठ भी पढ़ा दिया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत बीरबल, जहां नफरत थी वहां तुमने प्रेम का बीज बो दिया। खाना खत्म हुआ, पेट भर गए। बीरबल नीचे आए। तो भैरव, शर्त पूरी हुई? भैरव का मुंह बंद था। वो हार चुका था, लेकिन उसकी हार में एक अजीब सी शांति थी। शायद पहली बार उसे लगा कि मिलजुल कर रहने में भी एक ताकत है।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 100 भिखारी शर्त के मुताबिक जाने को तैयार हो गए, लेकिन भैरव और उसके 100 कट्टर साथी अभी भी डटे थे। भैरव ने जाते बातें कहा, बीरबल तुमने पेट भर दिया, तुमने दिमाग भी हरा दिया, लेकिन अभी तक तुमने हमारे डर का सामना नहीं किया है। कल की चुनौती ऐसी होगी जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी किस्मत फैसला करेगी। किस्मत? बीरबल ने पूछा। हाँ, भैरव ने अपनी जेब से 3 रंगे हुए पासे निकाले। कल दरबार में जुआ होगा, लेकिन धन का नहीं, जिंदगी का। तैयार रहना बीरबल, क्योंकि कल मैं कोई पहेली नहीं पूछूंगा, कल मौत नाचेगी। भैरव की आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो बता रहा था कि वो अब किसी भी हद तक जा सकता है। वो क्या करने वाला था? जुआ, और वो भी दरबार में। अगले भाग में देखिए, दरबार बना जुए का अड्डा। भैरव ने फेंके मौत के पासे और बीरबल को दी एक ऐसी चुनौती जिसमें हारने वाले को पीना होगा जहर। क्या बीरबल अपनी किस्मत के भरोसे खेलेंगे ये जानलेवा खेल, या पासे पलटने की कोई नई तरकीब निकालेंगे? कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी है। अगली सुबह का सूरज न जाने क्यों बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वो भी आज दरबार में होने वाले अधरन को देखना नहीं चाहता था। कल रख की दावत में बीरबल ने भिखारियों का पेट तो भर दिया था, लेकिन उनके सरदार भैरव के मन की भूख, जो कि जीत की भूख थी, अभी भी शांत नहीं हुई थी। दरबार लगने से पहले ही शहर में खबर फैल गई थी कि आज बादशाह अकबर के दरबार में मौत का जुआ होने वाला है। ये खबर आग की तरह फैली और आम जनता भी किले के बाहर जमा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर एक भिखारी वजीर आजम को कैसी चुनौती देने वाला है। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। दरबार में जुआ, ये मुगल कानूनों के सख्त खिलाफ था, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया था। बीरबल जानते थे कि भैरव जैसे जिद्दी इंसान को नियम बताकर नहीं, बल्कि उसी के खेल में हराकर ही भगाया जा सकता है। तभी दरबार के दरवाजे खुले। भैरव अंदर आया। आज उसके साथ 200 भिखारी नहीं थे, बल्कि सिर्फ 4-5 खास गुर्गे थे। बाकी भिखारी बाहर इंतजार कर रहे थे। भैरव के हाथ में एक काले मखमल की पोटली थी और दूसरे हाथ में एक लकड़ी का बक्सा। उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। आदाब बादशाह सलामत। रव ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता थी। जैसा कि मैंने कल कहा था, आज का फैसला बुद्धि से नहीं, किस्मत से होगा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, भैरव, याद रहे कि तुम किसके सामने खड़े हो। ये दरबार न्याय का मंदिर है, जुए का अड्डा नहीं। अगर तुम्हारी ये चाल भी नाकाम रही तो सजा बहुत सख्त होगी। भैरव हंसा। सजा तो हारने वाले को मिलेगी बादशाह, और आज दांव पर सोना चांदी नहीं, बल्कि सांसें लगी हैं। भैरव ने वो लकड़ी का बक्सा दरबार के बीचों बीच रखा और उसे खोला। उसके अंदर से 2 बेहद खूबसूरत नक्काशीदार प्याले निकले। एक प्याला सोने का था और दूसरा चांदी का। फिर उसने अपनी काले मखमल की पोटली खोली और उसमें से 2 पासे निकाले। वे पासे आम पासों जैसे नहीं थे, वे हाथी दांत के बने थे और उन पर लाल रंग से अंक खुदे हुए थे। वे दिखने में बहुत पुराने और डरावने लग रहे थे। ये क्या तमाशा है? अकबर ने पूछा। ये तमाशा नहीं, तकदीर का फैसला है, भैरव ने पासों को अपनी हथेली में नचाते हुए कहा। नियम बहुत सरल है बीरबल। ये 2 प्याले हैं, एक में मैं साफ पानी भरूंगा और दूसरे में। भैरव ने अपनी कमर से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी के अंदर गहरा नीला तरल पदार्थ था। उसे देखते ही दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे में ये कालकूट विष होगा। भैरव ने अपनी बात पूरी की। ये जहर इतना खतरनाक है कि हलक से नीचे उतरते ही इंसान को पत्थर बना देता है। न चीख निकलती है, न तड़प, बस खामोश मौत। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला 2 प्याजा ने खड़े होकर विरोध किया। ये पागलपन है, बीरबल को ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ये आत्महत्या है। लेकिन बीरबल अपनी जगह से हिले नहीं। वे भैरव की हर हरकत को बास की नजर से देख रहे थे। आगे बोलो, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। खेल ये है, भैरव ने समझाया। मैं इन दोनों प्यालों को भरूंगा, एक में पानी, एक में जहर। फिर मैं उन्हें ढक दूंगा। तुम्हें नहीं पता होगा कि किसमें क्या है। फिर हम ये पासे फेंकेंगे। जिसके पासे पर बड़ा नंबर आएगा, उसे ये चुनने का मौका मिलेगा कि वो कौन सा प्याला पिएगा और कौन सा अपने विरोधी को पिलाएगा। मतलब? बीरबल ने पूछा। मतलब ये वजीर, भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कि अगर मैं जीता तो मैं चुनूंगा कि तुम कौन सा प्याला पियोगे, और अगर तुम जीते तो तुम चुनना कि मैं कौन सा पीऊं। सीधा हिसाब। जिसकी किस्मत अच्छी वो जिएगा, जिसकी किस्मत खराब वो मरेगा। अकबर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। नहीं, मैं अपने वजीर को एक भिखारी के साथ अपनी जान की बाजी लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। यह खेल रद्द किया जाता है। डर गए बादशाह? भैरव ने तंज कसा।
पूरी दुनिया कहेगी कि अकबर का सबसे अक्लमंद वजीर एक भिखारी की किस्मत से डर गया। अगर बीरबल पीछे हटे तो मेरी मांगे माननी पड़ेंगी। 200 भिखारियों को सोने में तौलना होगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और सिर हिलाया। हुजूर, मुझे इजाजत दें। जान की बाजी जरूर है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा है, और मुझे यकीन है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सतर्क रहता है। अकबर ने भारी मन से सहमति दी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा कि कोई छल हो रहा है तो भैरव, तुम्हारी गर्दन उसी वक्त उड़ा दी जाएगी। खेल शुरू हुआ। एक मेज बिछाई गई। भैरव ने सबके सामने एक प्याले में पानी भरा और दूसरे में वो नीला जहर। फिर उसने दोनों प्यालों को एक जैसे ढक्कनों से ढक दिया। उसने प्यालों को इतनी तेजी से घुमाया और आपस में बदला कि किसी के लिए भी ये याद रखना नामुमकिन था कि जहर किस प्याले में है। अब बारी है पासों की। भैरव ने पासे बीरबल के सामने रखे। मेहमान होने के नाते पहला मौका मैं तुम्हें देता हूं बीरबल। फेंको पासे। बीरबल ने पासे उठाए। वे भारी थे। बीरबल ने उन्हें फेंका। पासों पर आया 3 और 2, कुल मिलाकर 5। ये एक औसत नंबर था। भैरव हंसा। सिर्फ 5? लगता है आज यमराज तुम्हारे करीब हैं बीरबल। भैरव ने पासे उठाए। उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद किया, कुछ मंत्र बुदबुदाया, फूंक मारी और मेज पर फेंक दिया। पासे लुढ़कते हुए रुके। 6 और 6, कुल मिलाकर 12। 12! भैरव चिल्लाया। सबसे बड़ा नंबर। मैं जीत गया। किस्मत मेरे साथ है। दरबार में मातम छा गया। बीरबल हार गए थे। नियम के मुताबिक अब भैरव को तय करना था कि बीरबल कौन सा प्याला पिएंगे। भैरव ने बीरबल की आंखों में देखा। तैयार हो जाओ वजीर। भैरव ने मेज पर रखे 2 ढके हुए प्यालों में से बाएं वाला प्याला उठाया। मेरी छठ इंद्री कहती है कि इसमें मौत है, भैरव ने कहा, और चूंकि मैं जीता हूं, मैं तुम्हें ये प्याला भेंट करता हूं। इसे पियो। उसने प्याला बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने प्याला हाथ में लिया। ढक्कन अभी भी लगा हुआ था। मौत उनके हाथ में थी। अकबर अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनकी मुट्ठी भिंची हुई थी। बीरबल ने प्याले को होठों के पास ले जाने से पहले भैरव को रोका। रुको भैरव, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश होती है। क्या तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगे? भैरव जीत के नशे में चूर था। बिल्कुल, बोलो क्या चाहिए? अपने परिवार के लिए कोई संदेश? नहीं, बीरबल ने कहा, मुझे बस इन पासों को एक बार और देखना है। तुमने कहा था ये पासे तकदीर का फैसला करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये पासे सच में जादुई है या इनमें कोई कलाकारी है। भैरव का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। पासे तो साधारण है, तुम हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? अगर साधारण है तो डर कैसा? बीरबल ने कहा, मुझे बस एक बार और फेंकने दो। ये परिणाम नहीं बदलेगा, बस मेरी तसल्ली होगी। अकबर ने आदेश दिया, भैरव, पासे बीरबल को दो। मजबूरन भैरव को पासे देने पड़े। बीरबल ने पासे हाथ में लिए। उन्होंने पासों को फेंका नहीं, बल्कि पास रखे पानी के जग में धीरे से छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हो? भैरव ने पूछा। बीरबल ने जग की ओर इशारा किया। देखो। जैसे ही पासे पानी में गिरे, वे डूबे और फिर सतह पर तैरने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि तैरते वक्त दोनों पासों का 6 वाला हिस्सा ऊपर की तरफ था। बीरबल ने पानी को उंगली से हिलाया, पासों को डुबोया, उन्हें पलटा, लेकिन हर बार जैसे ही वे तैरना शुरू करते, घूमकर 6 ही ऊपर आता। बीरबल ने जग से पासे निकाले और मुस्कुराए। हुजूर, ये है भैरव की किस्मत का राज। इन पासों के अंदर एक तरफ सीसा या पारा भरा गया है, जिससे भारी हिस्सा हमेशा नीचे रहता है और 6 हमेशा ऊपर आता है। ये जुआ नहीं, विज्ञान है, और ये धोखा है। दरबार में शोर मच गया। धोखेबाज, मक्कार। भैरव घबरा गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है, मान लिया मैंने पासे में कुछ किया था, लेकिन जहर असल लिए और खेल हो चुका है। मैंने पासे फेंके और मैं जीता। शर्त ये नहीं थी कि पासे कैसे फेंके जाएंगे, शर्त जीत की थी। बीरबल ने कहा, जब खेल ही बेईमानी का था तो जीत कैसी? ये खेल रद्द होता है। नहीं, भैरव ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया और अपनी ही गर्दन पर रख लिया। अगर तुमने अपनी बात से पलटी मारी तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा और मेरे खून का इल्जाम मुगल सल्तनत पर लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुम्हें बादशाह। ये एक और नाटक था। भैरव जानता था कि अकबर धार्मिक और न्यायप्रिय हैं। वे दरबार में किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। अकबर असमंजस में पड़ गए। तब बीरबल ने कहा, शांत हो जाओ भैरव, खून खराबे की जरूरत नहीं है। चलो हम तुम्हारी जीत मानते हैं। बीरबल, अकबर ने टोका। जी जहांपना, नियम तो नियम है। बीरबल ने भैरव की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम टॉस जीत गए। तुमने मुझे ये प्याला दिया है पीने को, ठीक है? हाँ। भैरव ने राहत की सांस ली। पियो इसे।
बीरबल ने प्याला उठाया, लेकिन पीने के बजाय उन्होंने उसे मेज पर वापस रख दिया। भैरव, बीरबल ने कहा, चलो एक नया सौदा करते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास से झूठे निकले इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी पसंद पर तो भरोसा किया जा सकता है ना? क्या मतलब ये, बीरबल ने दूसरे प्याले जो भैरव के पास था की ओर इशारा किया। तुमने मुझे ये प्याला दिया क्योंकि तुम जीते थे, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से इसमें जहर है, और तुम्हारे पास जो प्याला बचा है उसमें अमृत पानी है ना? हाँ बिल्कुल, भैरव थोड़ा लड़खड़ाया। तो ठीक है, बीरबल ने कहा, क्योंकि मैं एक उदार दिल का इंसान हूं और तुम मेरे मेहमान हो, मैं अपना प्याला तुम्हें भेंट करता हूं। हम प्याले बदल लेते हैं। बीरबल ने अपना प्याला भैरव की तरफ सरका दिया और भैरव का प्याला अपनी तरफ खींच लिया। भैरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नियम के खिलाफ है, वो चिल्लाया। कौन सा नियम? बीरबल ने कड़क कर पूछा। नियम ये था कि जीतने वाला तय करेगा कि कौन क्या पिएगा। तुमने तय किया कि हारने वाला यानी मैं जहर पिएगा, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो जहर दान में दे रहा हूं। क्या तुम एक ब्राह्मण का दान कराओगे? बीरबल ने अब मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। अगर तुम सच्चे हो और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास वाला प्याला पानी का था, तो अब वो मेरे पास है, मैं उसे पीने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम अपना प्याला जो तुमने मुझे दिया था पियोगे। भैरव बुरी तरह फंस चुका था। असलियत यह थी कि भैरव ने दोनों प्यालों में जहर मिलाया था। वो जानता था कि बीरबल चालाक है। अगर बीरबल ने प्याला चुनने को कहा होता तो वो फंस सकता था, इसीलिए उसने दोनों में जहर भर दिया था ताकि बीरबल कोई भी पिए उसका मरना तय हो, और खुद भैरव पीने का नाटक करके बाद में अमृत यानी एंटीडोट ले लेता। लेकिन अब उसे खुद वो जहर पीना पड़ रहा था और उसके पास उसका तोड़ यानी एंटीडोट अभी जेब में नहीं था या उसे निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। पियो, अकबर ने आदेश दिया। अगर इसमें पानी है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। भैरव कांपने लगा। पसीना उसकी पगड़ी से टपककर उसकी आंखों में जा रहा था। वो जानता था कि प्याला होठों से लगाते ही उसकी मौत निश्चित है। मैं नहीं पी सकता, भैरव बुदबुदाया। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्या इसमें जहर है? हाँ, भैरव चीख पड़ा और प्याला जमीन पर पटक दिया। फर्श पर गिरते ही वो नीला तरल पदार्थ उबलने लगा और फर्श के पत्थर पर एक काला दाग बन गया। जहर इतना तेज था कि पत्थर भी जल गया। और दूसरे प्याले में? बीरबल ने अपना प्याला भी जमीन पर उंडेल दिया। वो भी उसी तरह उबला और काला पड़ गया। दोनों में जहर! दरबार में हाहाकार मच गया। ये दुष्ट वजीर की हत्या करना चाहता था। बीरबल ने गंभीरता से कहा, देखा जहांपना, ये जुआ किस्मत का नहीं, मौत का था। इसने दोनों प्यालों में जहर भरा था ताकि मैं बच ना सकूं। इसने खेल के हर नियम को तोड़ा है। अकबर का गुस्सा बेकाबू हो गया। सिपाहियों, इस धोखेबाज को जंजीरों में जकड़ लो, इसे हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। सिपाही दौड़े और भैरव को पकड़ लिया। भैरव घुटनों के बल गिर पड़ा। रहम बादशाह, रहम, वो गिड़गिड़ाया। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। अकबर ने तलवार निकाल ली। रहम, तुमने मेरे बीरबल को मारने की साजिश की और रहम मांगते हो? रुकिए जहांपना, बीरबल ने फिर बीच बचाव किया। उसे मारना आसान है, लेकिन इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। इसके 200 साथी अभी भी बाहर हैं। अगर हमने इसे मार दिया तो वे शहर में दंगा कर देंगे। हमें इसे जिंदा रखना होगा, लेकिन एक शर्त पर। बीरबल भैरव के पास झुके। भैरव, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी हार माननी होगी और अपने साथियों को सच बताना होगा। भैरव ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। मैं मान गया वजीर, तुम मुझसे बड़े खिलाड़ी हो। मैं अपनी हार मानता हूं। मैं अभी जाकर सबको वापस ले जाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं, बीरबल ने कहा। तुमने अभी तक सिर्फ 2 परीक्षाएं दी हैं। अभी भी तुम्हारे झुंड में कुछ ऐसे लोग छिपे हैं जो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। भैरव चौंक गया। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मैंने गौर किया है। जब तुम जुआ खेल रहे थे, तुम्हारे साथियों में से एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था न खुशी। वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। मुझे लगता है कि असली चुनौती तुम नहीं, वो है। भैरव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मौन साधु की बात कर रहे हो? शायद, बीरबल ने कहा। कौन है वो? भैरव ने डरते हुए बताया, वो हमारे समूह का सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी फकीर है। वो पिछले 12 सालों से नहीं बोला है। लोग कहते हैं उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो बिना बोले सिर्फ इशारों से किसी को भी पागल कर सकता है। मैंने उसे अभी तक छुपा कर रखा था क्योंकि वो मेरा ब्रह्मास्त्र है। अकबर ने पूछा, क्या एक गूंगा फकीर बीरबल को चुनौती देगा? बीरबल की आंखों में चुनौती की चमक आ गई।
मौन सबसे बड़ी भाषा है जहां पनाह। शब्दों को काटना आसान है, लेकिन खामोशी को हराना मुश्किल। भैरव, जाओ और उस मौन साधु को बुला लाओ। कल की चुनौती उसी के साथ होगी। भैरव ने कांपते हुए कहा, बीरबल, तुम गलती कर रहे हो। उसके सामने बड़े बड़े विद्वान अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। वो तुम्हें ऐसा मानसिक जाल में फंसाएगा कि तुम खुद को ही भूल जाओगे। देखा जाएगा, बीरबल ने कहा। कल दरबार में मौन युद्ध होगा। भैरव को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे नजरबंद रखा गया। रात भर किले में बेचैनी रही। सब सोच रहे थे कि वो मौन साधु कौन है और वो बीरबल को कैसे चुनौती देगा। क्या वो सब मोहन जानता है या कोई काला जादू? बीरबल अपने कक्ष में देर रात तक जागते रहे। वे जानते थे कि कल का दिन शारीरिक या तार्किक नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान होगा। अगली सुबह जब दरबार लगा तो माहौल एकदम अलग था। शोरगुल नहीं था। 200 भिखारी बाहर शांत खड़े थे और दरबार के बीच में एक दुबला पतला, लंबी सफेद दाढ़ी वाला फकीर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, वो पद्मासन में था। यही था मौन साधु। जैसे ही बीरबल उसके सामने आए, साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें वे सामान्य नहीं थीं। उनमें एक गहरा शून्य था, जैसे कोई अनंत कुआं हो। जो भी उसमें देखता उसे चक्कर आने लगते। साधु ने बिना कुछ बोले अपनी झोली से खाली पिंजरा निकाला और उसे बीरबल के सामने रख दिया। फिर उसने एक सफेद पंख निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। सब हैरान थे, ये क्या इशारा था? बीरबल समझ गए कि युद्ध शुरू हो चुका है। ये संकेतों की भाषा थी। साधु ने फिर अपनी उंगली से हवा में एक प्रश्न चिन्ह बनाया और बीरबल की ओर इशारा किया। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहा है? ये मुझसे पूछ रहा है हुजूर। बीरबल ने गंभीरता से कहा कि क्या मैं उस पंख को बिना छुए, बिना फूंक मारे उस पिंजरे में कैद कर सकता हूं? ये आत्मा और शरीर का सवाल है। अकबर चकरा गए। पंख को बिना छुए कैद करना, यह कैसे संभव है? लेकिन मौन साधु के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने बीरबल को एक ऐसी मानसिक पहेली में फंसा दिया था जहां तर्क काम नहीं करता था। अगर बीरबल ने इसका जवाब नहीं दिया तो साबित हो जाएगा कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ शब्दों तक सीमित है, गहरे ज्ञान तक नहीं। और तभी साधु ने अपनी झोली से एक और चीज निकाली, एक जीवित कोबरा सांप। उसने सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया और बीरबल को घूरने लगा। अब बीरबल को न सिर्फ पंख वाली पहेली सुलझानी थी, बल्कि इस सांप के खतरे से भी निपटना था, और ये सब बिना एक शब्द बोले होना था। अगले भाग में देखिए, शुरू हुआ खामोशी का महायुद्ध। मौन साधु ने बीरबल को दी बिना बोले जवाब देने की चुनौती। एक तरफ जहरीला कोबरा और दूसरी तरफ एक असंभव पहेली। क्या बीरबल की आवाज ही उनकी ताकत है या वे खामोशी में भी साधु को मात दे पाएंगे? देखिए कैसे बीरबल ने एक दर्पण यानी मिरर से बदल दी पूरी बाजी। मुगल दरबार के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में नहीं, बल्कि रहस्य और भय की स्याही से लिखा जाने वाला था। जहां कल तक तर्कों और शब्दों की गूंज थी, आज वहां एक ऐसी खामोशी ने डेरा डाल लिया था जो शोर से भी ज्यादा कान फाड़ने वाली थी। सिंहासन पर बैठे शहंशाह अकबर की हथेलियां पसीने से नम थीं। उनके सामने एक अद्भुत और डरावना दृश्य था। एक तरफ बीरबल खड़े थे, शांत, सौम्य और निहत्थ थे। दूसरी तरफ मौन साधु बैठा था, जिसकी आंखों में गहरा शून्य था, गर्दन में काला कोबरा लिपटा हुआ था और सामने एक खाली पिंजरा और हवा में उड़ता हुआ एक सफेद पंख था। ये युद्ध शब्दों का नहीं था, ये संकेतों, मानसिक शक्ति और धैर्य का युद्ध था। साधु ने चुनौती पेश कर दी थी। उसने इशारे से बताया था कि बीरबल को उस उड़ते हुए पंख को बिना छुए और बिना मुंह से फूंक मारे उस पिंजरे में कैद करना है। यह भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। एक हल्का सा पंख हवा के जरा से झोंके से भी दूर जा सकता था। उसे एक छोटे से पिंजरे के दरवाजे के अंदर कैसे भेजा जाए, और वो भी तब जब एक जहरीला सांप फन फैलाए बीरबल को घूर रहा था। दरबारियों की सांसें अटकी हुई थीं। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन सोच रहे थे कि आज बीरबल का बचना नामुमकिन है। ये साधु कोई साधारण मदारी नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र का जानकार लगता है। बीरबल ने उस उड़ते हुए पंख को गौर से देखा। पंख धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन दरबार की हवा उसे इधर उधर धकेल रही थी। बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने हाथ हिलाया तो हवा के दबाव से पंख और दूर चला जाएगा। तभी बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक दौड़ा और बीरबल के बताए अनुसार एक बड़ी मोमबत्ती और एक माचिस ले आया। साधु की आंखों में व्यंग्य था। वो सोच रहा था कि बीरबल मोमबत्ती से क्या करेगा। क्या वो पंख को जला देगा? अगर उसने पंख जलाया तो वो हार जाएगा, क्योंकि चुनौती कैद करने की थी, नष्ट करने की नहीं। बीरबल ने पिंजरा उठाया और उसे एक मेज पर रखा। फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और उसे पिंजरे के ठीक अंदर
पिछली दीवार के पास रख दिया। सब हैरान थे। पिंजरे में मोमबत्ती। बीरबल चुपचाप खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। विज्ञान का एक नियम है संवहन। जब हवा गर्म होती है तो वो ललकी होकर ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर की ठंडी हवा अंदर की ओर खींची चली आती है। मोमबत्ती की लौ ने पिंजरे के अंदर की हवा को गर्म करना शुरू किया। गर्म हवा ऊपर उठी और पिंजरे की सलाखों से बाहर निकल गई। इससे पिंजरे के अंदर हवा का दबाव कम हो गया। अब पिंजरे के खुले दरवाजे से बाहर की हवा ने अंदर घुसना शुरू किया ताकि वो जगह भर सके। हवा का ये धीमा बहाव बाहर उड़ रहे उस हल्के पंख को अपनी ओर खींचने लगा। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वो सफेद पंख, जिसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था, जादुई रूप से पिंजरे के दरवाजे की ओर खिंचा चला आ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। पंख धीरे धीरे हवा के बहाव के साथ पिंजरे के अंदर दाखिल हुआ और फर्श पर बैठ गया। खट! बीरबल ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाह बीरबल वाह! अकबर के चेहरे पर रौनक लौट आई। बीरबल ने बिना छुए, बिना फूंक मारे, सिर्फ प्रकृति के नियम का इस्तेमाल करके असंभव को संभव कर दिया था। मौन साधु का चेहरा तमत आ गया। उसका पहला दांव खाली गया था। उसकी आंखों का शून्य अब गुस्से की आग में बदल रहा था। उसने अपनी गर्दन में लिपटे कोबरे को सहलाया, कोबरा फुपकाना, और उसने अपना फन बीरबल की तरफ कर दिया। साधु ने अब दूसरा इशारा किया। उसने अपनी 5 उंगलियों को फैलाया, फिर मुट्ठी बंद की और अपनी छाती पर मारा। इसका मतलब था, मैं सर्वशक्तिमान हूं, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली खोली और उसे आकाश की तरफ किया। फिर उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा बनाई और सिर झुकाया। इसका जवाब था, दुनिया मुट्ठी में नहीं, खुले आकाश की तरह अनंत है, और असली शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। ये दार्शनिक युद्ध चल रहा था, लेकिन साधु हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि डर सबसे बड़ा हथियार है। साधु अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन से वो काला कोबरा उतारा और उसे जमीन पर छोड़ दिया। सांप रेंगता हुआ बीरबल की तरफ बढ़ा। दरबारी अपनी कुर्सियों पर चढ़ गए। अकबर ने तलवार खींच ली। साधु, अपनी हद में रहो। लेकिन साधु ने हाथ उठाकर बादशाह को रुकने का इशारा किया। यह मौन युद्ध था, इसमें कोई तीसरा नहीं बोल सकता था। सांप बीरबल के पैरों से सिर्फ 2 कदम दूर था। वो फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी काली जीभ लपलपा रही थी। बीरबल की जगह कोई और होता तो शायद दिल का दौरा पड़ जाता, लेकिन बीरबल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वे सांप की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। साधु ने एक क्रूर मुस्कान के साथ इशारा किया। क्या तुम मौत से भी नहीं डरते? बीरबल ने अपनी बगल में रखे एक बड़े कपड़े को हटाया। उसके नीचे एक बड़ा सा आदमकद दर्पण रखा था। यह वही दर्पण था जिसे बीरबल ने कल रात ही तैयार करवाया था। बीरबल ने वो दर्पण उठाया और उसे सांप और साधु के ठीक सामने रख दिया। जैसे ही कोबरे ने दर्पण में अपनी ही छवि देखी, वो भ्रमित हो गया। उसे लगा कि सामने कोई दूसरा सांप है जो उसे चुनौती दे रहा है। सांप ने जोर से फुफकारा और दर्पण पर हमला किया। ठक! सांप का फन कांच से टकराया। उसे चोट लगी और वो डरकर पीछे हट गया। लेकिन असली असर तो साधु पर हुआ। जब साधु ने दर्पण में देखा तो उसे वो शांत और ज्ञानी महात्मा नहीं दिखाई दिया जो वो बनने का ढोंग कर रहा था। उसे दर्पण में एक क्रोधित, लालची और घमंडी चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे की नसें तनी हुई थीं, आंखें लाल थीं और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। बीरबल ने दर्पण के पीछे से इशारा किया। ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम साधु नहीं, तुम एक बहुरूपीय हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं, सिर्फ क्रोध और अहंकार का जहर भरा है, इस सांप से भी ज्यादा खतरनाक। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रहार था। साधु, जो वर्षों से अपने शिष्यों को डरा कर रखता था, आज पहली बार अपनी ही क्रूप सच्चाई से रूबरू हुआ था। उसका आध्यात्मिक आवरण तार तार हो गया था। साधु का आत्मविश्वास डगमगा गया। वो पीछे हटा और दर्पण को गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबल ने ताली बजाई। पूरे दरबार में सन्नाटा टूट गया। बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। महाराज, बीरबल की आवाज कड़कदार थी। ये आदमी कोई मौन साधु नहीं है। गौर से देखिए इसके गले को। सबने ध्यान से देखा। साधु के गले पर एक पुराना निशान था। ये एक भगौड़ा अपराधी है, बीरबल ने खुलासा किया, जिसे बहुरूपिया बंजार के नाम से जाना जाता है। इसने मौन व व्रत इसलिए नहीं रखा है कि इसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, बल्कि इसलिए रखा है ताकि इसकी आवाज से कोई इसे पहचान ना ले। इसकी आवाज में एक हकलापन है जो इसकी पहचान है। साधु घबरा गया। उसका भेद खुल चुका था।
वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बीरबल के शब्दों ने उसे जकड़ लिया। बोल बंजार, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? अगर तू सच्चा साधु है तो मंत्र पढ़कर इस सांप को शांत कर। घबराहट में साधु के मुंह से आवाज निकल गई, नहीं, मुझे मत पकड़ो। वो हकलाया। दरबार में शोर मच गया। ये तो पाखंडी है, ये हकलाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपना, इसका मौन भक्ति नहीं बल्कि इसका कवच था। दर्पण ने इसे डरा दिया और डर ने इसकी जुबान खोल दी। सिपाहियों ने तुरंत उस पाखंडी साधु को गिरफ्तार कर लिया। सांप को सपेरों ने पकड़ लिया। भैरव जो ये सब देख रहा था, अब पूरी तरह अकेला पड़ गया था। उसका ब्रह्मास्त्र, उसका मौन साधु बीरबल की एक चाल से धराशायी हो गया था। बीरबल ने भैरव की ओर देखा। अब क्या भैरव, तुम्हारी ताकत भीड़ को मैंने खाने की मेज पर जीत लिया, तुम्हारे छल पासे को मैंने विज्ञान से हराया, और तुम्हारे धर्म साधु के पाखंड को मैंने दर्पण से तोड़ा। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? भैरव की हालत खराब थी। उसके 200 भिखारी जो बाहर खड़े थे अब अंदर आने लगे थे, लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं थे, वे भ्रमित थे। उनके नेता हार चुके थे। भैरव ने घुटने टेक दिए। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। मैं हार गया वजीर, तुम इंसान नहीं, तुम साक्षात बुद्धि के देवता हो। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम अभी आगरा छोड़कर चले जाएंगे। अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राहत की सांस ली। जाओ और दोबारा कभी मेरे दरबार की तरफ नजर उठाकर मत देखना। भैरव और उसके साथी सिर झुकाकर जाने लगे। रुको, बीरबल की आवाज ने उन्हें रोक दिया। अकबर चौंके। अब क्या बीरबल, जाने दो इन्हें, मुसीबत टली। नहीं जहांपना, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। मुसीबत टली नहीं है, सिर्फ दबी है। अगर ये 200 लोग आज खाली हाथ और अपमानित होकर गए तो ये कल किसी और राज्य में या शायद हमारे ही राज्य के किसी गांव में जाकर लूटपाट करेंगे। भूख और अपमान इंसान को जानवर बना देता है। बीरबल सीढ़ियां उतरकर उन भिखारियों के बीच जा खड़े हुए। भैरव, तुम हार गए हो, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है, भाग 1 में तुमने एक सवाल पूछा था, वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है? भैरव ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने कहा था वो रिश्वत है। वो तो सिर्फ एक जवाब था, बीरबल ने कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें उस सवाल का असली हल देना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा दान देना चाहता हूं जो तुम्हारी भूख हमेशा के लिए मिटा देगा और बादशाह का सुकून भी वापस ले आएगा। ऐसा कौन सा दान है? भैरव ने अविश्वास से पूछा। वो दान ना सोना है ना चांदी, बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। वो एक ऐसा जादुई बीज है जो अगर तुम सबने स्वीकार कर लिया तो तुम कल से भिखारी नहीं बल्कि मालिक कहलाओगे। लेकिन क्या? लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी एक आखिरी और सबसे कठिन शर्त माननी होगी, बीरबल ने कहा। यह शर्त तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगी, और जो इस परीक्षा में फेल होगा उसे आजीवन कारावास मिलेगा। भिखारियों में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। वे जाने को तैयार थे, लेकिन मालिक बनने का सपना और जादुई बीज की बात ने उन्हें रोक लिया। अकबर भी हैरान थे। ये बीरबल अब क्या करने वाले हैं? क्या वे सच में इन चोरों और भिखारियों को कुछ कीमती देने वाले हैं? बीरबल ने दरबार के महामात्र मुख्य लिपिक को बुलाया। कल सुबह दरबार दीवाने खास में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच लगेगा, और वहां सबके सामने मैं इन 200 भिखारियों को वो जादुई बीज सौंपूंगा, और साथ ही उस सवाल का अंतिम जवाब भी मिलेगा जो इनकी जिंदगी बदल देगा। भैरव ने बीरबल की आंखों में देखा। वहां उसे अब दुश्मनी नहीं बल्कि एक अजीब सी करुणा और दृढ़ता दिखाई दी। ठीक है बीरबल, भैरव ने कहा, हमने इतना देखा है तो ये आखिरी तमाशा भी देख लेंगे। कल सुबह हम आएंगे। शाम ढल चुकी थी। दरबार खाली हो गया था। अकबर ने बीरबल को रोक लिया। बीरबल, तुम कौन सा बीज बोने वाले हो? खजाना तो खाली नहीं करोगे ना? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपना, खजाने से एक भी सिक्का कम नहीं होगा, बल्कि कल खजाना बढ़ेगा। कल आप देखेंगे कि बीरबल की असली किरमिची क्या है। कल इन भिखारियों का अंत होगा, लेकिन मौत से नहीं, एक नई शुरुआत से। रात गहरी हो गई थी। शहर में चर्चा थी कि कल क्या होगा। क्या बीरबल जादू जानते हैं? वो कौन सा बीज है? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बीरबल ने जो योजना बनाई है वो सिर्फ इन 200 लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी सल्तनत के गरीबों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। कल का दिन फैसले का दिन था। कहानी के आखिरी भाग में देखिए, बीरबल ने खोला जादुई बीज का राज जिसने 200 भिखारियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। मगर कैसे?
क्या था बीरबल का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने न सिर्फ अकबर का खजाना बचाया बल्कि भिखारियों को भी रईस बना दिया? और क्या भैरव अंत में सुधरा या उसने फिर कोई चाल चली? जानिए इस अद्भुत कहानी का चौंकाने वाला और भावुक कर देने वाला अंत। आगरा के मुख्य चौराहे पर आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। जिधर देखो उधर लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। छतों पर, छज्जों पर और पेड़ों की डालों पर भी लोग लटके हुए थे। हर किसी की जबान पर बस एक ही सवाल था, वो जादुई बीज क्या है और क्या बीरबल सच में इन 200 भिखारियों की तकदीर बदल पाएंगे? सूरज अपनी पूरी चमक के साथ ऊपर चढ़ चुका था। मैदान के बीचों बीच एक विशाल मंच बनाया गया था। उस मंच पर बादशाह अकबर, बीरबल और 9 रत्न विराजमान थे। मंच के ठीक सामने भैरव और उसके 199 साथी खड़े थे। आज उनके हाथों में लाठियां नहीं थीं। आज उनके चेहरों पर वो आक्रामकता नहीं थी जो पहले दिन थी। आज उनकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। ढोल नगारे बजे और फिर शांति छा गई। बीरबल अपनी सीट से उठे। उनके हाथ में एक सुनहरा कलश था जिसका मुंह लाल कपड़े से बंद था। बीरबल धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर भैरव के सामने आए। भैरव, बीरबल ने भारी आवाज में पुकारा, आज हमारी चुनौती का आखिरी दिन है। पिछले 5 दिनों में तुमने देखा कि कैसे तुम्हारा झूठ, तुम्हारा लालच और तुम्हारा पाखंड एक एक करके हार गया। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भैरव ने बीरबल की आंखों में देखा। वजीर, हमें कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। हमें बस ये बता दो कि वो जादुई बीज क्या है जो हमारी भूख मिटा देगा। क्या वो कोई मंत्र है? बीरबल मुस्कुराए। नहीं भैरव, मंत्र पेट नहीं भरते। बीरबल ने उस सुनहरे कलश का कपड़ा हटाया और उसे उलट दिया। कलश में से न सोना गिरा, न हीरे गिरे और न ही कोई चमत्कारी ताबीज। उसमें से गिरी मुट्ठी भर काली मिट्टी और कुछ छोटे छोटे बीज। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भिखारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिट्टी? बीज? भैरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मजाक है बीरबल? तुमने हमें पूरे शहर के सामने जलील करने के लिए बुलाया है। हम भिखारी हैं, किसान नहीं। हम मिट्टी का क्या करेंगे? बीरबल ने शांत भाव से कहा, यही तुम्हारी समस्या है भैरव। तुम खुद को भिखारी समझते हो, इसीलिए तुम सिर्फ मांगना जानते हो। लेकिन ये बीज साधारण नहीं है, ये स्वाभिमान का बीज है। अकबर भी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। सुनो सब लोग, भैरव ने पहले दिन एक सवाल पूछा था, वो कौन सा दान है जो लेने वाले की भूख बढ़ाता है और देने वाले का सुकून छीन लेता है? बीरबल ने भैरव के करीब जाकर कहा, उसका सही और अंतिम जवाब है मुफ्त की भीख, अन चैरिटी। बीरबल ने समझाया, जब तुम किसी को बिना मेहनत किए पैसा देते हो तो तुम उसकी मदद नहीं करते बल्कि उसे अपाहिज बनाते हो। मुफ्त का धन इंसान की भूख को और बढ़ा देता है। वो आलसी हो जाता है और अगली बार और ज्यादा मांगता है। और देने वाले का सुकून इसीलिए छिन जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका समाज निकम्मा होता जा रहा है। भैरव निशब्द खड़ा था। बीरबल की बातें कड़वी थीं लेकिन सच थीं। बीरबल ने जमीन पर गिरे बीजों की ओर इशारा किया। भैरव, याद है वो कंकाली नदी जहां से तुम लोगों ने पानी निकाला था? वो नदी सूखी थी, उसके आसपास की जमीन बंजर थी। किसी को उस जमीन की कदर नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे आज समाज को तुम लोगों की कदर नहीं है। तुम समाज पर बोझ हो। तो हम क्या करें? एक भिखारी रोते हुए बोला, हमें कोई काम नहीं देता, हमें चोरी करनी पड़ती है। आज से नहीं करनी पड़ेगी, बीरबल ने ऐलान किया। बादशाह अकबर की तरफ से वो कंकाली नदी के पास की 500 बीघा बंजर जमीन आज से तुम 200 लोगों के नाम की जाती है। भीड़ में कोहराम मच गया। 500 बीघा जमीन भिखारियों को? रुको, बीरबल ने हाथ उठाया। शर्माने की जरूरत नहीं है। वो जमीन बंजर है, वहां कांटे हैं, पत्थर हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो पानी है जो तुमने अपनी मेहनत से खोजा था। तुम्हारे पास 400 हाथ हैं। अगर तुम सब मिलकर उस जमीन को जोतोगे, ये बीज बोओगे और अपना पसीना बहाओगे, तो अगले 6 महीने में वहां सोना नहीं, अनाज उगेगा और वो अनाज तुम्हारा होगा। तुम उसे बाजार में बेचोगे और सीना तान कर जियोगे। भैरव हंसा, एक निराशाजनक हंसी। बीरबल, तुम सपनों की दुनिया में हो, हम भिखारी हैं। हमें मेहनत की आदत नहीं है। हम धूप में मर जाएंगे लेकिन खेती नहीं कर पाएंगे। ये असंभव है। बीरबल ने अपनी कमर से एक थैली निकाली और उसे भैरव के पैरों में फेंक दिया। छनन, थैली खुली और उसमें से सोने के सिक्के बिखर गए। ठीक है भैरव, बीरबल ने कठोरता से कहा, ये लो सोना। ये इतना है कि तुम सब 1 महीना ऐश कर सकोगे। उठा लो इसे और वापस अपनी उसी गंदगी, उसी अपमान और उसी डर की जिंदगी में चले जाओ जहां तुम्हें हर रोज पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, जहां तुम्हारे बच्चे तुम्हें चोर कहकर बुलाते हैं। चुनाव तुम्हारा है,
1 महीने की भीख या जिंदगी भर का सम्मान। मैदान में सन्नाटा था। सब भैरव को देख रहे थे। सोने के सिक्के चमक रहे थे। लालच उसे बुला रहा था। भैरव झुका, उसका हाथ सिक्कों की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की आंखों में चुनौती नहीं, विश्वास था। फिर उसकी नजर अपने साथियों पर पड़ी जो उम्मीद से उसे देख रहे थे। उसे याद आया कि कैसे पिछले 5 दिनों में बीरबल ने साबित किया था कि वे भीड़ नहीं, इंसान हैं जो साथ मिलकर खा सकते हैं, पानी ढूंढ सकते हैं। भैरव का हाथ कांपा। वो रुका। उसने एक सिक्का उठाया, उसे देखा और फिर उसे वापस जमीन पर पटक दिया। नहीं, भैरव चीखा, बहुत हो गया, बहुत मांग लिया। बीरबल सही कह रहा है, ये सोना 1 महीने में खत्म हो जाएगा और हम फिर कुत्ते बन जाएंगे। भैरव ने बीरबल के चरणों में पड़ा वो बीज उठाया और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। हमें जमीन मंजूर है वजीर, हम बंजर को उपजाऊ बनाएंगे। हम दिखा देंगे कि अगर भिखारी जिद पर आ जाए तो वो जमीन का सीना चीर कर दी सोना उगा सकता है। हमें मंजूर है। बाकी 199 भिखारी एक सुर में चिल्लाए, हम काम करेंगे। अकबर सिंहासन से खड़े होकर ताली बजाने लगे। पूरा शहर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, एक क्रांति थी, परिवर्तन की शुरुआत। बीरबल ने वहीं सबके सामने एक शाही फरमान जारी किया। उन 200 लोगों को शाही किसान का दर्जा दिया गया। उन्हें खेती के औजार, बैल और शुरुआती राशन शाही खजाने से कर्ज यानी लोन के रूप में दिया गया, जिसे उन्हें फसल आने पर चुकाना था ताकि उन्हें यह भीख ना लगे। भैरव को उनका मुकादम यानी फोरमैन बनाया गया। उसकी जिम्मेदारी थी कि कोई काम चोरी ना करे। भैरव बीरबल के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वजीर, आपने हमें हराया नहीं, आपने हमें बचा लिया। आपने हमारे अंदर के भिखारी को मार डाला। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी नहीं भैरव, अभी तो बस शुरुआत है। असली जीत तब होगी जब तुम दरबार में कटोरा लेकर नहीं, अपनी फसल की पहली बोरी लेकर आओगे। 6 महीने बाद मौसम बदल चुका था। सर्दियां आ चुकी थीं। आगरा का दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर किसी विदेशी राजदूत से बात कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहांपनाह, कंकाली नगर, वो नया गांव जो भिखारियों ने बसाया था कि मुकादम भैरव सिंह और उनके साथी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें इज्जत के साथ लाया जाए, अकबर ने हुक्म दिया। दरबार के दरवाजे खुले। नजारा देखने लायक था। वही 200 लोग जो 6 महीने पहले फटे हाल, गंदे और बदबूदार थे, आज साफ सुथरे धोती कुर्ते में थे। सिर पर रंगीन पगड़ियां थीं। उनके चेहरों पर धूप से जली हुई त्वचा थी, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था जो किसी राजा से कम नहीं था। सबसे आगे भैरव था। अब वो लंगड़ा नहीं रहा था। उसकी चाल में शेर जैसी शान थी। उनके पीछे बैलगाड़ियां थीं, जिन पर अनाज की बोरियां लदी थीं। भैरव ने दरबार में आकर झुककर सलाम किया। बादशाह सलामत की जय हो। आओ भैरव, अकबर ने खुश होकर कहा। कहो क्या फरियाद लाए हो आज? भैरव मुस्कुराया। फरियाद नहीं हुजूर, कर्ज चुकाने आए हैं। भैरव ने इशारा किया। उसके साथियों ने अनाज की बोरियों को उतारा और खजांची के सामने रख दिया। ये हमारी पहली फसल का हिस्सा है महाराज। इसमें से शाही खजाने का कर्ज काट लीजिए और बाकी को राज्य के अनाथालयों में दान कर दीजिए। दान? अकबर चौंके। तुम दान कर रहे हो? जी हुजूर, भैरव ने गर्व से कहा। बीरबल जी ने सिखाया था कि लेने वाले के हाथ हमेशा नीचे रहते हैं और देने वाले के ऊपर। अब हम हाथ फैलाते नहीं, हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए। अकबर की छाती गर्व से फूल गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मान गए। तुमने लोहे को सोना बना दिया। यह तुम्हारी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुमने 200 परजीवियों को 200 उत्पादक नागरिकों में बदल दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बीज तो इन्हीं के अंदर था। मैंने तो बस उसे सही मिट्टी और पानी दिया। इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे होते हैं। अगर उसे सही दिशा और मौका मिले तो हर पत्थर हीरा बन सकता है। कहानी का अंत और एक नई शुरुआत। भैरव ने बीरबल के पास जाकर अपनी पुरानी वो टेढ़ी लाठी उनके चरणों में रख दी। वजीर साहब, ये मेरी पुरानी पहचान थी, इसे रख लीजिए ताकि जब भी कोई और भिखारी यहां आए तो आप उसे ये लाठी दिखाकर मेरी कहानी सुना सकें। बीरबल ने वो लाठी उठाई और उसे दरबार की दीवार पर टंगवा दिया। उसके नीचे एक पट्टी लिखवाई गई, प्रयास और स्वाभिमान ही असली धन है। उस दिन के बाद से आगरा में भीख मांगना पाप नहीं बल्कि शर्म की बात मानी जाने लगी। उन 200 लोगों की देखा देखी शहर के बाकी गरीबों ने भी काम करना शुरू कर दिया। कंकाली नदी का वो इलाका जो कभी वीरान था, अब हरे भरे खेतों और खुशहाल घरों से भर गया था। भैरव, जो कभी भिखारियों का सरदार था, अब एक सम्मानित किसान नेता बन गया था।
उसने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती अगर नीयत साफ हो और बीरबल जैसा मार्गदर्शक साथ हो। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख हमारी जिंदगी में आज भी जिंदा है। बीरबल ने हमें सिखाया कि किसी को पैसा देकर हम उसकी भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन उसकी गरीबी नहीं। सच्ची मदद वो है जो इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाए। भैरव की कहानी हमें बताती है कि बदलना कभी भी असंभव नहीं है। चाहे आप जिंदगी में कितने भी नीचे गिर गए हों, एक सही फैसला, एक सही बीज आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? बीरबल का पानी वाला टेस्ट, मौन साधु का पर्दाफाश, या अंत में भैरव का स्वाभिमान जात? गना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी मेहनत और स्वाभिमान का महत्व समझ सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल आर.के. वर्मा पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आ रहे हैं अकबर बीरबल का एक और ऐसा कारनामा जो आपके होश उड़ा देगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सिर उठाकर जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।